एक टाइम था जब हमारा प्रोटैगनिस्ट था रिच, हैंडसम और सक्सेसफुल, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। फैमिली बिजनेस डूब गया और उसकी गोल्डीगर गर्लफ्रेंड ने बिना किसी दया और करुणा के उसे एक बूढ़े आदमी के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी डाउनफॉल के बाद उसके हाथ लगा एक सिस्टम, परफेक्ट लाइफ सिस्टम, जो बदल देगा उसकी जिंदगी। अब पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि लाएगा पावर, रिस्पेक्ट और वो जिंदगी जिसका सपना हर कोई देखता है। यह है उसके जीरो से हीरो बनने की कहानी। सीन स्टार्ट होता है एक तेज लग्जरी सुपर कार से, जिसे एक बंदा ड्राइव कर रहा है और वो कैंपस के बीचों बीच आके जोर से ब्रेक मारता है। बाजू के सारे लोग कार की तरफ देखने लगते हैं, कोई उंगली दिखाता है, कोई खुसफुस कर रहा है। तभी डोर खुलता है और एक यंग लैड चैनुआन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कार से उतरता है। उसकी मुस्कान ऐसे जैसे दुनिया उसके पैरों तले हो। भी कोई पीछे से चीख कर बोलता है, अरे ये तो चैनुआन है, हमारा स्कूल का नंबर 1 सेकंड जनरेशन रिच किड, फिर से एक नई सुपर कार ले आया है। और फिर कार के अंदर से एक सफेद हाई हील्स बाहर आती है। धीरे धीरे एक लड़की निकलती है, फिगर ऐसा जो सबको स्पीचलेस कर दे। कैंपस के लड़के अपने दांतों तले होड़ दबाते हुए मटर करते हैं, साला अभी तो कैंपस में कदम ही रखा है और ऑलरेडी इसने फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम वाली टॉप बेब को पटा लिया। शैन्युआन, यू लकी बास्टर्ड। किसी ने जलन से बोला, वो सिर्फ रिच किड ही नहीं, हैंडसम भी है। नेचुरली लड़कियां पहले चॉइस उसी को देती है। पहला चॉइस ब्रो, वो तो पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज कर रहा है। उन दोनों का कपल जैसे ही अंदर जाता है, क्राउड की गॉसिप और तेज हो जाती है। ऊपर फ्लोर्स की लड़कियां भी पर्दे के पीछे से बोलती है, अच्छा वो लड़की मुझसे हॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक मौका मिस कर दिया। उफ, क्या अब भी कोई चांस है मेरा? कैन्युअन अपनी मैग्नेटिक स्माइल से उन गॉसिपिंग लड़कियों की तरफ देखता है और सबके दिल को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। लेकिन ये सीन सिर्फ एक मेमोरी है, पिछले साल की एक याद। रियलिटी कुछ और थी। उसकी फैमिली के 3 टूरिज्म कंपनीज बैंकरप्ट हो गए थे, 100 करोड़ का। अब वो वही चैनुआन है जो अपने रूमीज को हंसते हुए बोलता है, यो गाइस, लेट नाइट गेमिंग सेशन विद लाओ जियांग हो जाए। दूसरा सार्कास्टिक हंसते हुए बोलता है, तो अभी भी खुद को वही रिच किड समझता है क्या, जो हमें बुलाएगा और हम आ जाएंगे? चैनुआन चुप रहता है, बस अपनी ईगो को निगलते हुए रूफटॉप पे हवा लेने चला जाता है। सोचता है, जो दोस्त कल तक मेरे साथ पार्टी करते थे, आज सब एक एक करके दूर हो रहे हैं। तो मेरी फैमिली भी रेंटेड घर में रहती है और मैं हॉस्टल में। क्या मैं दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? और तभी एक और थप्पड़। उसकी गर्लफ्रेंड चुआन टिंग उसे कॉर्नर में बुला के कहती है, चैनुआन बस करो, मुझसे कांटेक्ट मत करना, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हें समझ सके। चैनुआन ये सब सुन के फ्रीज हो जाता है, चेहरे पे डिसबिलीफ के साथ बोलता है, टिंग, 3 साल की रिलेशनशिप को तुम एक झटके में खत्म कर रही हो, क्या इतनी हार्टलेस हो तुम? वो कोल्ड गेस से बोलती है, कितना फील था हमारे बीच, तुम्हें खुद नहीं पता। और हाँ, अब से मुझे जुआन मत बुलाना, बहुत गाँव वाला लगता है। ये बोल के वो घूम जाती है एक लग्जरी कार में बैठने के लिए। तभी चैनुआन उसके सामने दरवाजा ब्लॉक कर देता है और बोलता है, वेट टिंग। वो घबरा जाती है, थोड़ी नफरत से बोलती है, अब और क्या चाहिए? चैनुआन धीरे से बोलता है, जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें वापस कर दो, शायद मुझे उनकी अब जरूरत है। ये सुन के टिंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो चीख के बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 साल में बस कुछ चीप बैग्स दिए और ब्रेकअप के बाद वो भी वापस चाहिए? चैनुआन एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दो, बस एक आखिरी बार मुझे अपने सपनों की दुनिया में लौटने दो। टिंग घिन से बोलती है, गेट लॉस्ट। तभी एक एज्ड वॉइस कार के अंदर से आती है, जुआन अंदर आ जाओ, उससे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं। यंग मैन, अब कहाँ जाओगे? लिफ्ट की कोई जरूरत है क्या तुम्हें? मेरा चॉन्टिंग बोलना पुराना हो चुका है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या फालतूगिरी है ये? जुआन और मैं अभी बिजी है, मुझे डर है तुम इमोशंस में बहक ना जाओ। यंग मैन, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सेफ रहेगा। उसके लफ्जों ने चैनुआन के दिल को ऐसा जला दिया जैसे मिर्ची निगल ली हो। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। चैनुआन अपना सर झुका के कार की विंडो के पास जाके सॉफ्ट टोन में बोलता है, बिग ब्रदर, तुम वैसे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी सोच अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर यही पास ही में है, चल के ही पहुंच जाऊंगा। बंदी एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। तभी कार के अंदर का आदमी स्मर्क करके बोलता है, डोंट वरी, तुम चुआन को मुझे सौंप दो। और यही चैनुआन ने अपना काउंटर अटैक करा। ठंडी आवाज में बोला, चुआन की कुछ स्पेशल हैबिट्स हैं। पहली, उसे ओकामोटो 001 पसंद है। दूसरी, फिशनेट स्टॉकिंग्स, और वो भी चीप वाले, क्योंकि एक्सपेंसिव वाले उतने कन्वीनियंट नहीं होते। और तीसरी, नर्स और पुलिस यूनिफॉर्म, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है बेड में। घर के अंदर बैठे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से थरथराते हुए बोला, बस तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। और फिर उसने खिड़की बंद की, एक्सीलेटर दबा दिया और कार हवा की तरह उड़ गई। चैनुआन उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, ब्रदर, मैं तो सिर्फ अभी पहले पॉइंट पे आने वाला था। चुआन टिंग, शायद तुम्हारा डिसीजन ही सही था। सूरज की तेज रोशनी उसके आंखों में चुभी। उसने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया, धीरे से मटर किया, फॉरगेट इट, अब ये सब मेरा नहीं है, बस तुम्हें परफेक्ट लाइफ मिल जाए चुआन। और उसी वक्त हवा में एक रोबोटिक वॉइस घूमी, इंडीड एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव देयर परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोडिंग। आसमान से सूरज गायब हो गया, उसकी जगह एक गोल्डन ऑरेंज सिस्टम पैनल चमक उठा। चैनुआन एकदम स्टंट। पैनल पे डिटेल्स फ्लैश हुई, होस्ट चैनुआन, एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 70 kg, नेटवर्थ 87, हेल्थ 72, फिटनेस 75, स्किल्स नन। चैनुआन अपना पसीना पोंछता है, खुद की तरफ उंगली करके बोलता है, होस्ट में ये हेलुसिनेशन है क्या? लेकिन पैनल वैनिश होने के बाद एक मिशन लिस्ट सामने आई, परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड कंप्लीट। मिशन, एक लड़की, सेम एज, फेवरेबिलिटी 60+, पर पैसा खर्च करो और उसका ट्रस्ट पा। रिवॉर्ड, जो भी खर्चा करोगे ट्रिपल वापस मिलेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3+ से हुई तो रिफंड डबल। रूल्स, सिर्फ कैश या अकाउंट ट्रांसफर यूज करना अलाउड है।
चेन्युआन अपना सर पकड़कर बोलता है, सिस्टम, चीट कोड, ये सब सच है या बस मेरा दिमाग खराब हो गया है? तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, चेन्युआन। वो मुड़ता है और एक लड़की उसे वरीड नजर से देख के बोलती है, एक ब्रेकअप ही तो है, इतना टूटना जरूरी है क्या? सिस्टम के ऊपर तुरंत एक न्यू इन्फो फ्लैश होता है, एकेडमिक एडवाइजर ली जाओ, फेवरेबिलिटी 65। ये देख के चेन्युआन शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, हाँ, उसके सर पे पिंक 65 है, मतलब ये सिस्टम रियल है? अभी ली जाओ उसके पास आती है, जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, मैंने सब देखा, बाय बाय इज बाय बाय, नेक्स्ट वन विल बी बेटर। और हाँ, जो ट्यूशन असिस्टेंट वाली बात हुई थी हमारे बीच, उसके लिए फॉर्म अर्ली सबमिट हो चुका है, तुम चाहो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। चेन्युआन अपना सिर स्क्रैच करते हुए ऑकवर्डली बोलता है, टीचर ली, मेरे फैमिली का 100 करोड़ का कर्जा इसके सामने कुछ भी नहीं, शायद ये पैसा उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जिसको सच में जरूरत है। ली जाओ रुक कर सोचती है, फिर एक सॉफ्ट स्माइल से कहती है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली, स्टडीज या रिलेशनशिप, तुम मुझे बता सकते हो। अभी ली जाओ मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, मैं चली, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। चेन्युआन उसे जाते हुए देखता है और फिर अपनी नजर सिस्टम पैनल पे गाड़ देता है। मनी मन बोलता है, ये लिमिटेड टाइम मिशन है, क्या सच में डबल रिटर्न देगा? क्या मैं अभी टेस्ट करूं? और तुरंत वो डिसीजन ले लेता है। चेन्युआन दौड़ कर जाता है और ली जाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, टीचर ली, आपने मुझे इतनी केयर दी, रुकिए मैं आपको एक कप मिल्क टी खिलाता हूँ। ली जाओ थोड़ी हैरान हो जाती है, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही मिनट बाद वो एक गरम गरम कप लेकर वापस आता है। वो कप आगे बढ़ाते हुए सॉफ्टली कहता है, टीचर ली प्लीज, ये आपके लिए। ली जाओ का चेहरा हल्का पिंक हो जाता है, कप पकड़ती है, धीरे से बोलती है, थैंक यू चेन्युआन। उस मोमेंट चेन्युआन अपना फोन निकालता है, एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कंस्ट्रक्शन बैंक, कार्ड एंडिंग 0098, रिसीव्ड 18 युआन, करंट बैलेंस 99 युआन। उसकी आंखें खुल जाती है एकदम शाइन के साथ। टीचर ली का फेवरेबिलिटी हमेशा 60+ रहा तो मैं उस पर बार बार खर्च कर सकता हूँ और सिस्टम मुझे कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करेगा, मतलब अपने फैमिली का कर्जा मैं पे ऑफ कर सकता हूँ और शायद उससे भी ज्यादा रिच बन सकता हूँ जितना पहले था। चेन्युआन के अंदर एक जुनून जागता है, नहीं, मैं सिर्फ अपना पास्ट वापस नहीं लाऊंगा, मैं अपने पास्ट को भी सरपास कर दूंगा। लेकिन रियलिटी चेक, उसके पास अभी भी सिर्फ 99 युआन्स बचे हैं। वो सोचता है सबसे पहले मुझे कैपिटल बढ़ाना होगा और सही लड़की ढूंढनी होगी जिसपे खर्च करके मैं रिवॉर्ड्स ट्रिगर कर सकूं। उसने जल्दी कैलकुलेशन किया, क्रेडिट लिमिट से 8000 मिलेंगे, दूसरे लोन से 20,000 मिलेंगे, बिजनेस लोन से 2158 युआन मिलेंगे, प्लस ये इनिशियल 99 युआन, टोटल 49,684 युआन। चेन्युआन के लिप्स पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई, टीचर ली, मैं तो एक बैंकरप्ट फैमिली का गरीब स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट डिजर्व करती हो, मुझे बस उस गिफ्ट का राइट वे सोचना है। और कुछ ही देर बाद एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग का बॉक्स उसने रोड साइड के डस्टबिन में केयरफुली डंप कर दिया। बैग की प्राइस 39,800 युआन, मॉडल इस साल का स्प्रिंग कलेक्शन, रियलिटी हाई क्वालिटी इमिटेशन। बस इतना कि टीचर ली उसे एक्सेप्ट कर ले। अपने हाथ में एक नया बैग लेके वो ली जाओ के रूम की तरफ गया। नॉक नॉक, डोर खुलता है। ली जाओ एप्रन पहने हुए सामने आती है, थोड़ी हैरान, चेन्युआन तुम्हें क्या काम था? चेन्युआन पोलाइटली बोलता है, टीचर ली माफ कीजिए, डिस्टर्ब किया, आप कुकिंग कर रही थी क्या? चेन्युआन एकदम इमोशनल टोन में बैग आगे बढ़ाता है, टीचर ली 3 साल से आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि उस सपोर्ट की कितनी वैल्यू है, ये बस एक छोटा सा टोकन है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ली जाओ थोड़ी शॉक में थी, दिल में सोचती है ये बैग एक्सपेंसिव लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो तुरंत बोलती है, नहीं चेन्युआन, इसकी जरूरत नहीं, मैं सब स्टूडेंट को बराबर ट्रीट करती हूँ, ये मेरा ड्यूटी है। चेन्युआन इसके लिए ऑलरेडी रेडी था, धीरे से बोला, टीचर ये एक इमिटेशन है, बस 2 युआन का, आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही है, मुझे खर्चा उड़ाने का शौक नहीं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक स्मॉल थैंक यू तो बनता ही है। ली जाओ ने उसके वर्ड्स पे सोच के बोला, अगर मैंने मना किया तो शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, चलो एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। तभी किचन से एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग स्मेल आती है और ली जाओ चीख कर बोलती है, अरे मेरा चिकन फ्राइड राइस जल रहा है। वो भागकर किचन में गई। चेन्युआन ने इस चांस का फायदा उठाया, अपने शूज निकाले और क्वाइटली अंदर आ गया। किचन से ली जाओ ने सर बाहर निकाला और बोली, चेन्युआन तुमने खाना खाया नहीं ना, चलो डिनर यही कर लो, अगर कोई बॉयफ्रेंड का इशू नहीं है तो मैं खुशी से रुक जाऊंगा, क्योंकि क्लोज कॉन्टेक्ट से फेवरेबिलिटी इंक्रीज होगा और उससे मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक, योर कार्ड रिसीव्ड 11,900 युआन, करंट बैलेंस 12,200 युआन। चेन्युआन ने फोन उठाया और एक विक्टोरिया स्माइल उसके चेहरे पे फैल गई। आ गया, अकाउंट में आ गया। मनी मन बोला, बैग की प्राइस 39,800 थी, सिस्टम ने ट्रिपल रिबेट दिया 11,400, मतलब कैपिटल निकल के लगभग 80,000 का फायदा। लाइफ में पहली बार मैंने खुद का पैसा कमाया, ये है यूथ, ये है विक्ट्री। चेन्युआन ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो स्नैप आउट हुआ और कैजुअली पूछा, सिर्फ हम दोनों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ली जाओ ने एप्रन उतारते हुए हंसी दबाई और बोली, बॉयफ्रेंड, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उफ, ये एप्रन भी नहीं निकल रहा है। चेन्युआन ने टेबल के पास झुक के सॉफ्टली ऑफर किया, मिस ली अलाउ मी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने थोड़ा शर्मा के मना किया, लेकिन चेन्युआन तेज था, वो उसके पीछे गया, एप्रन की नॉट खोलते हुए सॉफ्टली बोला, रिलैक्स, बस हो गया। उसके सामने खड़ी टीचर का सिलुएट उसके आईज में कुछ ही और सीन पेंट कर रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे पे खड़ी एक लड़की की आवाज ने दोनों को हिला दिया। वो थी ली मैंग, ली जाओ की छोटी बहन। चेन्युआन ने हिचकिचाहट से कहा, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। ली जाओ खिलखिलाकर बोली, तू इतनी लेट क्यों आई, चल खाना लग चुका है, और एप्रन उतार के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया।
चेन्युआन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ उठाया हेलो, लेकिन ली मैंग ने कोल्ड टोन में जवाब दिया आई एम नॉट गुड। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। सिचुएशन खराब देख के चेन्युआन तुरंत बहाना बनाया, मिस ली एक्चुअली मैं खाना खा के आया था, मुझे अभी वापस कैंपस जाना होगा। ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज होके बोली अभी तो इसे खाना खाना था और अब भाग रहा है। उसके जाने के बाद ली मैंग ने आर्म्स फोल्ड करके गुस्से से कहा मिस मुझे लगता है उसके इंटेंशंस क्लीन नहीं। ली जाओ ने तुरंत डिफेंड किया अरे वो बस मेरा स्टूडेंट है। लेकिन ली मैंग और भड़क गए, स्टूडेंट को टीचर को हक करना चाहिए, कितनी हिम्मत है इसकी। इसके दूसरी तरफ चेन्युआन अकेले रोड पे वॉक कर रहा था, दिल में एक ही थॉट अगला इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है, टीचर ली या कोई और। तभी सामने से एक लड़का गिरता हुआ उससे टकरा गया। चेन्युआन ने पहचान लिया, लाओ हंग क्या हुआ तुझे। लड़के का चेहरा सफेद, आवाज कांप रही थी, कैन यू मेरी गॉडेस पुमिन उस ली जियांग पैंग के साथ मूवी देखने चले गए, मैं बर्बाद हो गया। चेन्युआन मन ही मन बोला पुमिन कैंपस की टॉप ब्यूटी जिसने लाओ युआंग से कभी एक सेंटेंस तक एक्सचेंज नहीं किया। लाओ युआंग ने शॉक एक्सप्रेशन में बोला तू मुझ पे हंस तो नहीं रहा। चेन्युआन ने साइड ग्लांस दिया और पॉइंट किया अरे उधर देख, दो खूबसूरत लड़कियां सामने से आ रही थी। लाओ युआंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। पुमिन सिर्फ मूवी देखने गई थी, रूम रेंट करने नहीं गई, मतलब अभी भी चांस है मेरे पास राइट, उसने खुशी से बोला। चेन्युआन ने उसकी चीप डेस्पिरेशन देख के सोचा अगर तुम इतना गिर के किसी लड़की को चाहोगे तो वो तुम्हें कैसी मिलेगी। तभी चेन्युआन की नजर फुमिन के सिर के ऊपर एक ग्लोइंग नंबर पे पड़ी 72। चेन्युआन के दिल में शॉक लगा, होली क्रैप ये नंबर लीजाओ से भी ज्यादा है। अभी मिनहुई की दोस्त उसे बोलती है मिनी सुना तुमने चेन्युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया। मिनहुई ने आंखों में थोड़ी हैरानी के साथ देखा, उसकी दोस्त ने आंखें घुमाई और टीजिंग टोन में कहा चेन्युआन। मिनहुई को शायद समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो चेन्युआन के पास से गुजरी उसने एक हल्की सी ग्लांस पीछे डाली, एक चेकिंग लुक। तभी उसकी दोस्त ने कंप्लेन करना शुरू किया, हमारे पहले सेमेस्टर की मिलिट्री ट्रेनिंग में उसे चीयर ही नहीं करना चाहिए था, तुमने तो उसे इनिशिएट करके बात भी की, पानी भी दिया था, अब देखो रिच ब्राइड वाली आदत गई ही नहीं। ऐसे इंसान से कोई भी ब्रेकअप करेगा, अच्छा हुआ तुम दोनों सच में प्यार में नहीं थे, वरना 3 साल बर्बाद हो जाते तुम्हारे। इसी बीच चेन्युआन उसके सिर के ऊपर ग्लोइंग नंबर पे फोकस कर रहा था, 72, 71, 70 धीरे धीरे गिरता हुआ। ट्रैप, ये अफेक्शन वैल्यू इतनी फास्ट क्यों गिर रही है, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन साथ ही उसको अपने रूममेट की फीलिंग्स की याद आई। उसने दोस्त की तरफ मुड़ के पूछा लाओ युआंग अगर मैं मिनहुई को चेस करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। युआंग थोड़ी देर सोचता रहा, चिन रब करते हुए बोला क्वेश्चन ये है क्या तू क्लास की ब्यूटी को जीत पाएगा, अब तू BMW वाला रिच किड नहीं रहा, बट ऑनेस्टली मुझे कोई इशू नहीं है, बस वो ली जियांग पैक के साथ ना हो बस, बाकी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के चेन्युआन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी, उसने कहा गुड प्रो, बस यही सुनना था, मैं जा रहा हूँ। और बिना रुके वो सीधा मिनहुई की तरफ दौड़ गया। मिनहुई उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ बुलाया। लड़की ने ब्लैंकली टर्न किया, गालों पे हल्का सा ब्लश। उसकी दोस्त तुरंत डिफेंसिव मोड में आई, चेन्युआन तुम्हें हमारी मिनहुई से क्या चाहिए अब। चेन्युआन ने सिंसियर स्माइल के साथ कहा कल तुम फ्री हो क्या, मैं स्टार सुशी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लिया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। मिनहुई ब्लश कर गई, क्या ये मुझे डेट पे बुला रहा है। उसकी दोस्त ने सरप्राइज होकर कहा वो रेस्टोरेंट 1000 युआन पर पर्सन लेता है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे उसे। चेन्युआन ने उसकी बात इग्नोर कर दिया, अपना सिर स्क्रैच करते हुए बोला डिनर के बाद वॉक भी कर लेंगे, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज करने में, कल नून तक बता देना। और एक चार्मिंग स्माइल के साथ कैजुअल वेव करते हुए निकल गया, मैं चलता हूँ, कल कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मिनहुई के गाल और भी लाल हो गए। उसने अपनी दोस्त से पूछा मैं अभी ली जियांग पियांग के साथ मूवी देख के आई हूँ, क्या अब चेन्युआन के साथ डिनर पे जाना ठीक होगा। उसकी दोस्त ने तुरंत बोला ऑफ कोर्स, स्टार सुशी जाने का चांस वेस्ट करना बेवकूफी है, चेन्युआन थोड़ा कॉकी है लेकिन एटलीस्ट वो गुड लुकिंग है, ली जियांग पैंग के पास सिर्फ पैसा है, अगर चेन्युआन की फैमिली ने कम बैक कर लिया तो वो इजीली उसे सरप्लस कर देगा। उसने मिनहुई का फोन उठाया और टेक्स्ट टाइप कर दिया बस डिनर और वॉक है, तुम वैसे भी फ्री हो, वेस्ट क्यों करना। मिनहुई ब्लैंकली स्टैमरिंग करके बोली सो ओके देन, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट इवनिंग शेनियन और मिनहुई एक साथ स्टार सुशी रेस्टोरेंट पहुंच गए। टेबल पे डिश एलिगेंटली सेट की गई। हेलो मिस्टर शेन, ये रहा आपका 2% सेट मेन्यू, एंजॉय योर मील। सर्वर की जाने के बाद मिनहुई सॉफ्टली बोली शेनियन मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली टफ टाइम से गुजर रही है, तुम्हें इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शेनियन ने एक लाइट स्माइल के साथ जवाब दिया डोंट वरी, यहाँ का जापानीज फूड टोटली वर्थ इट है। और उस मोमेंट में उसकी बॉडी थोड़ी फ्रीज हो गई क्योंकि मिनहुई उसके बिल्कुल करीब बैठ गई थी। उसने मन ही मन बोला उसका पोस्चर, काम डाउन शेनियन काम डाउन, बस 2 ही महीने हुए हैं गैम्बलिंग छोड़े हुए, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। मिनहुई ने सॉफ्टली पूछा तुमने ऐसे सडनली इनवाइट क्यों किया, सिर्फ गिफ्ट के लिए क्या। शेनियन टी सिप करते हुए थोड़ा हेजिटेशन से बोला सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हें डिनर पे बुलाना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और उसी वक्त उसके सिर के ऊपर का नंबर गिरने लगा, 70, 68, 66। शेनियन शॉक में रह गया, ट्रैप, गलत जवाब दे दिया क्या। उसने जल्दी से अपनी बात संभाली और एक नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ बोला याद है मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम मुझे पानी देती थी, रात में टेक्स्ट करती थी, मैंने अब तक वो याद रखा है। ये सुनते ही अफेक्शन नंबर तुरंत जंप हुआ, 66, 67, 69, 70। मिनहुई ब्लश कर गई। उसने सॉफ्टली पूछा तुम्हें अभी तक याद है। शेनियन थोड़ा ऑकवर्डली बोला ऑफ कोर्स, ऐसी चीजें भूली थोड़ी नहीं जाती है। उस मोमेंट में नंबर और भी ब्राइट हो गया, लेकिन शेनियन के अंदर एक और बैटल चल रहा था। काम डाउन, डिमांड को कंट्रोल में रखो, काम डाउन। टाइम तेज निकल गया और 40 मिनट्स बाद उन्होंने खाना फिनिश करके कैशियर पे पेमेंट करने गए। स्टाफ ने वार्मली ग्रीट करते हुए कहा हेलो सर, आपका टोटल हुआ 2920 युआन, मेंबर हो तो डिस्काउंट के बाद 2774 युआन हुए। मिनहुई ने शेनियन की तरफ देखा और सोचा मेरे 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस सिर्फ 3000 युआन होते हैं और यहाँ खाना उनके बराबर है।
उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टाइम लिमिटेड टास्क, पैसा स्पेंड करो किसी ऑपोजिट जेंडर पे जिसका फेवरेबिलिटी 60+ है और उसका रिस्पेक्ट गेन करो। रिवॉर्ड स्पेंट अमाउंट ट्रिपल रिफंड होगा। अगर फेवरेबिलिटी +3 होता है ड्यूरिंग स्पेंडिंग तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। टेन्युअन ने तुरंत मिनहुई के ऊपर नंबर देखा 76। सोचा पहले 72 था, अब 76 हो गया है, मतलब टास्क सही ट्रिगर हो गया। सिर्फ एक मील खाकर 10,000 अर्न करना, ये फीलिंग कमाल की है। मिनहुई शर्मा गई, हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा वो दिन ब दिन ज्यादा पसंद आने लगा है, शायद यही है पैसे की पावर। वो जेंटली शेन्युअन का हाथ पकड़कर बोली चलो। शेन्युअन को अब अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना था तो दोनों शॉपिंग सेंटर गए। वही एक कोने में एक आदमी ने शेन्युअन को देखकर कहा, वेंटिंग देखो ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जाओ वेंटिंग ने घिन से देखा और कहा, शेन्युअन कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज एक नई लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है, क्या ही चीप लड़का है। तभी बूढ़ा गीजर आदमी कहता है, एक बैंकरप्ट स्टूडेंट यहाँ हाई एंड मॉल में पैसा उड़ाएगा। मुझे पंचो बैग्स खरीदने पड़े जाओ को अपने साथ घुमाने के लिए, बट ये लड़के को देखो कर्जे में होने के बावजूद लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। शेन्युअन ने उनको इग्नोर करते हुए मिनहुई से कहा, चलो दूसरे स्टोर चलते हैं। मिनहुई ने मुस्कान के साथ बोला, ठीक है वहां चलते हैं। लेकिन बूढ़े गीजर को ये बेइज्जती हजम नहीं हुई, उसने रास्ता रोक लिया। जब यहाँ आए ही हो अंदर चलो देखते हैं, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जाओ वेंटिंग भी चिपकी, शेन्युअन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है। शेन्युअन ठंडे लहजे में बोला, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं तो बस अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। बूढ़ा गीजर हंसकर बोला, गिफ्ट लेने आए हो तो मार्केट जाओ, यहाँ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीछे के लग्जरी स्टोर की तरफ उंगली कर दी। जाओ वेंटिंग भी अटैक मोड में आ गई, सीधा मिनहुई के पास जाकर बोली, दीदी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ऐसे इंसान पे भरोसा मत करना, शेन्युअन सिर्फ धोखेबाज है। शेन्युअन ने फौरन मिनहुई के सामने खड़े होते हुए कोल्टोन में रिप्लाई दिया, तुमसे मतलब और कौन सा धोखा दिया है मैंने। बूढ़े गीजर ने मुंह तोड़कर बोला, शेन्युअन थोड़ा तमीज रखो, वेंटिंग तुम्हारी एक्स है और वैसे भी सबको तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता ही है। शेन्युअन को गुस्सा आया, इन दोनों से घटिया और डिस्कस्टिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा, दोनों एकदम परफेक्ट है अपने लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, एक न्यू टाइम लिमिटेड टास्क, किसी ऑपोजिट जेंडर फेवरेबिलिटी 60+ पर पैसा स्पेंड करो और पास खड़े व्यक्ति में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करो। रिवॉर्ड हर 5 पॉइंट नेगेटिव इमोशंस के लिए ऑपोजिट जेंडर पर जितना खर्चा होगा उसका डबल रिफंड मिलेगा। ये रिवॉर्ड पहले वाले रिफंड के साथ स्टैक होगा। और उसी वक्त दोनों कपल के ऊपर नंबर दिख गया, -30 और -35। शेन्युअन मुस्कुराया, तुम दोनों को मैं पहले बचा रहा था, पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, पर अब तुमने खुद ही ट्रबल को इनवाइट कर लिया है। सिस्टम टास्क आ चुका है तो एक्शन लेना और भी ज्यादा जरूरी है। शेन्युअन ने मिनहुई का हाथ जेंटली पकड़ा और एलिगेंट स्माइल के साथ बोला, चलो अंदर चलते हैं और एक ब्रांड स्टोर घूमते हैं। अंदर रिसेप्शनिस्ट जो गॉसिप कर रही थी एक दूसरे को पुश करने लगी। शेन्युअन तो पुराना कस्टमर है, तू जा उसको रिसीव कर। दूसरी ने नखरे से कहा, मैं बैंकरप्ट रिच ब्रैट को सर्व करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे। पहले वाली ने गुस्से से बोला, मैंने बोला है जाने के लिए तो जाओ। दूसरी तरफ जाओ वेंटिंग ने एक ब्रांडेड बैग उठाया और अपने शुगर डैडी की तरफ करते हुए बोली, हनी ये मुझे पसंद आया, कार्ड स्वाइप कर दोगे। रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई, ऑफकोर्स मिस जाओ अभी लाती हूँ। दूसरी रिसेप्शनिस्ट जेलस हो गई, स्टेबल कस्टमर उसके पास और फ्री लोडर्स मेरे पास, किस्मत ही खराब है मेरी। वाह मिस जाओ आपकी चॉइस कितनी क्लासी है, अनलाइक कुछ कस्टमर्स जिनका कोई टेस्ट ही नहीं। दूसरी ने भी ज्वेलरी सेट निकाल कर दिखाया, ये भी बैग के साथ परफेक्ट मैच होगा, बस थोड़ा महंगा है, 100,000 युआन का। शेन्युअन ने साइड में मिनहुई की तरफ देखकर सॉफ्टली बोला, मिनहुई मेरे लिए पैसे बचाने की कोई टेंशन नहीं। मिनहुई ने एक बैग दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है ये वाली यंग स्टाइल है, तुम्हारे बहन को पसंद आएगी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत टॉन्ट मारा, ये दोनों चीजें मिलाकर 50,000 होते हैं, बहुत महंगे हैं तुम्हारे लिए। शुगर डैडी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा था, मैंने सोचा था 20,000 युआन का बैग लेके वेंटिंग को खुश कर लूंगा, पर ये ज्वेलरी सेट 1 लाख की, ये लड़की मुझे लूट लेगी। लेकिन वेंटिंग तो खुशी से ब्लश करके स्वीट वॉइस में बोली, स्वाइप कर दो हनी। शेन्युअन थोड़ा दूर खड़े ये सब देख रहा था और स्माइल करते हुए बोला, मिस मैं ये दोनों बैग लेता हूँ और जो ज्वेलरी सेट तुम रेकमेंड कर रही हो वो भी लूंगा। दोनों शुगर कपल के चेहरे शॉक में फ्रीज हो गए। सेल्स एसोसिएट जो पहले रूड थी अब खुशी से चमक गई, सर 2 बैग्स प्लस एक्सेसरीज टोटल 131,000 युआन। शेन्युअन के माइंड में सिस्टम डिंग हुआ, कितना इजी है, खाना खाकर पैसा कमाओ, शॉपिंग करके पैसा वापस, परफेक्ट। उसने कैजुअली अपना कार्ड निकाल कर बोला, ये लो स्वाइप कर दो। रिसेप्शनिस्ट खुशी के मारे रो देने वाली थी, मैं सोच रही थी आज कुछ सेल नहीं होगा और ये बंदा एक ही बार में 130,000 उड़ा रहा है। जाओ वेंटिंग से ये सब सहा नहीं गया, वो चीख पड़ी, शेन्युअन तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए। शुगर डैडी ने भी ऐड किया, लोन लिया होगा उसने। शेन्युअन कूल एक्सप्रेशन के साथ चिन ऊपर उठाकर बोला, जो बिलीव करना है करो, पैसे की कमी नहीं है मुझे, आओ तो वेंटिंग के लिए एक और 20,000 का बैग ले लूं, मेरे लिए तो पीनट्स है ये सब सुन के शुगर डैडी का फेस काला पड़ गया। शेन्युअन ने डबल डाउन किया और बोला, एक आदमी को जनरस और स्वाब होना चाहिए, वैसे तुम्हारी ऑडी 60 या 70 लाख की तो होगी, तुम्हारे लिए ये तो छोटी मोटी चीज है, राइट। वेंटिंग ने फौरन बुड्ढे को पूछ किया, हनी दिखा दो उसे, मेरी बॉयफ्रेंड की पावर दिखा दो। बुड्ढा अंदर ही अंदर रो रहा था, ये ऑडी तो मैंने लोन पे ली है, अगर वेंटिंग को पता चल गया तो मेरा गेम खत्म। टेकिंग अर्जेंसी उसने फोन निकाला और बोला, एक जरूरी कॉल है, 1 मिनट, और बाहर भाग गया। जाओ वेंटिंग के दांत कस गए, शेन्युअन टू रुक, इसका बदला लूंगी मैं। शेन्युअन उन दोनों की पैथेटिक हालत को देख के मुस्कुरा रहा था। ऊपर मीटर फ्लैश हुआ, नेगेटिव इमोशन वैल्यू राइजिंग। शेन्युअन ने कैजुअली पेमेंट किया और फिर एक बैग मिनहुई की तरफ बढ़ाया। मिनहुई ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लड़की शॉक हो गई, उसने दोनों हाथ हिलाकर मना किया, नो शेन्युअन ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। शेन्युअन ने एक और बैग एसोसिएट से उठाया और स्माइल करते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, बस एक बैग ही तो है।
तुम्हें उन दोनों चीप लोगों की वजह से एम्बैरस होना पड़ा, इसीलिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लो। मिनहुई ने थोड़ा हेजिटेट करके फाइनली बोला, तो ठीक है, थैंक्स। टेन्युआन के लिप्स पे कॉन्फिडेंस स्माइल आई। अभी थैंक्स मत बोलो, ये और ये भी तुम्हारे लिए। मिनहुई की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, ये सब? मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन के लिए ले रहे हो। टेन्युआन ने कैजुअली बोला, शायद उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग जरूर पसंद है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स अलग थे। न्यू किडिंग, अगर मैंने ये सब अपनी छोटी बहन को दिया तो वो मुझे वेस्टफुल बोलकर सीधा मॉम डैड को कंप्लेन कर देगी। फ्रॉम द स्टार्ट ये बैग्स मिनहुई के लिए ही थे, तुम बस ले लो, मैं रिफंड ट्रिगर कर लूंगा। मिनहुई ब्लश कर गई। एक बैग तो ऑलरेडी ज्यादा था, ये सब ले लेना, कहीं वो मुझे ग्रीडी ना समझ ले। वो हिचकिचाते हुए बोले, मैं नहीं ले सकती शेन्युआन। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही शेन्युआन ने उसके हाथ जेंटली पकड़ लिया, सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, प्लीज मुझे मना मत करो, ये तो बस बिगिनिंग है, हमारे पास बहुत वक्त है आगे भी, और अगर तुम रिफ्यूज करती रही तो मुझे सच में बुरा लग जाएगा। उसकी सिंसियरिटी और थोड़ी सी नॉटी इंसिस्टेंस से मिनहुई का दिल पिघल गया, फेस लाल पड़ गया, लेकिन उसने फाइनली दूसरा बैग भी एक्सेप्ट कर लिया। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फटाक से ट्रिगर हुआ। कांग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन कंप्लीट। टोटल 15 नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट हुए। ट्रिपल रिफंड के साथ ऑपोजिट जेंडर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हुआ 6x। नेक्स्ट सेकंड शेन्युआन के फोन में वाइब्रेशन आई। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड क्रेडिटेड 7,86,000 युआन। करंट बैलेंस 7,86,356 युआन। शेन्युआन ने मिनहुई का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिनहुई अब मेरी कैश का है, मुझे उसकी खुशी को प्रोटेक्ट करना होगा, मैं उसके अफेक्शन को फिर से स्लिप होने नहीं दे सकता। वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, मिनहुई चलो स्कूल लौट चले, देर हो रही है अब। मिनहुई ये सुन के अंदर से हिली गई। उसने सोचा, शेन्युआन तो बिल्कुल अलग है ली ज़ैंगपैंग से, वो तो हर बार होटल जाने की बात करता और ये सिर्फ मेरी फिक्र। थोड़ी देर बाद शेन्युआन अपने डॉम पहुंचा। उसी वक्त एक लड़कों की टोली ऊपर से नीचे आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ज़ैंगपैंग वाह, क्लास की ब्यूटी तुमने चुपके से पटा ली, हम तो अभी भी सिंगल ही है, अब तो ट्रीट देनी बनती ही है, और वो भी एक ग्रैंड वाली। शेन्युआन ये सब सुन के चुप रहा, बस अपने डॉम के अंदर चला गया। उसका एक रूममेट चेहरे पे गुस्सा लेकर बोला, सुना तुमने, ज़ैंगपैंग अभी मूवी देख के आया है क्लास की ब्यूटी के साथ, और पूरा स्कूल में दिखावा कर रहा है, सीधा हमारे रूम को टारगेट कर रहा है। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं होगा ये सब, मिनहुई उसके साथ नहीं रहने वाली। तभी उसका दोस्त पलट के बोला, अरे इतनी आसानी से इग्नोर मत कर, कल रात वो दोनों मूवी देखने गए थे, आज मिनहुई ने तुम्हारी डेट भी रिफ्यूज कर दी, ये साफ सिग्नल है भाई, शायद वो ज़ैंगपैंग के साथ है। शेन्युआन चुप रहा, बस अपने बेड पे मोबाइल खोला और अकाउंट बैलेंस देखने लगा। इतने जल्दी नया इनकम आ गया, कल घर लौट के सब चेक करते हैं। शेन्युआन अब उसके घर पे था। उसके सामने एक मोटा आदमी कुर्सी पे बैठा मुस्कुराया, शेन्युआन आगे तुम, मैं हूँ तुम्हारा अंकल शेन याओ। शेन्युआन अंदर आया, ठंडे लफ्जों में बोला, हेलो अंकल। तभी उसके फादर ने सॉफ्टली कहा, बेटा तुम रूम में जाओ, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पर रूम में चले जाने के बाद भी उसके पेरेंट्स और अंकल की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसके फादर ने समझा, भाई बस थोड़ा और वक्त दे दो, थोड़ा पैसा मैनेज कर लिया है, तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दो। तभी उसके अंकल ने स्मोक टोन में बोला, सिर्फ एक हिस्सा? बिल्कुल नहीं, मुझे अब सब चाहिए, दिन रात हसल करना पड़ता है मुझे। शेन्युआन की माँ और सहन नहीं कर पाई, वो चिल्लाकर बोली, शेन्युआन तुम्हें याद भी है तेरी कार वॉश बंद होने वाली थी, तभी हमने 3 लाख रुपए दिए थे बिना किसी डिमांड पे, अभी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए बोरो किए और तुम 3-4 बार आ गए डिमांड करने। फादर ने गुस्सा दबाकर बोला, बस करो, भाई की अपनी मजबूरी होगी। पर माँ रुकने वाली नहीं थी, उसने खुलासा किया, मजबूरी? उसकी बीवी ने खुद कहा है मुझसे, ये 2-3 दिन से पैसे कमा भी नहीं रहा और इधर आके हमसे डेब्ट कलेक्शन कर रहा है। तभी उसके अंकल ने बोला, डेब्ट कलेक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम तो रिलेटिव हो, इसके लिए मैं काम ली तुमसे आके बोल रहा हूँ, अगर बाहर वाले होते तो तुमको रियल टेस्ट मिलता डेब्ट कलेक्शन वालों का। शेन्युआन की माँ गुस्से में बोली, अच्छा वायलेंस दिखाओगे हम पे? वाह, लगता है शेन फैमिली पूरी भेड़िया बन चुकी है, हमने कभी तुम्हारा अच्छा नहीं करना चाहिए था। तभी फादर ने थके हुए टोन में बोला, अभी थोड़ी ज्वेलरी बची है हमारे पास, अंदर से निकाल लाओ, बेच देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे। माँ ने इरिटेट होते हुए कहा, कुछ वापस नहीं लेना, पहले कर्जा चुकाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा, अ परफेक्ट लाइफ शुड नॉट कैरी डेब्ट, अनलिमिटेड मिशन, तुम्हारा और फैमिली का डेब्ट चुका दो, रिवॉर्ड में पेड अमाउंट डबल होगा, फर्स्ट रिपेमेंट 2 लाख का करोगे तो रिवॉर्ड 1 मिलियन कार स्पेसिफिक होगा। शेन्युआन स्क्रीन की तरफ ब्लैंक स्टेयर करते हुए सोचा, ये मिशन बिल्कुल परफेक्ट वर्क पर आया है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, इवन विदाउट दिस मिशन मैं आज अपने घर की सारे कर्जों का बोझ हल्का कर देता। उधर माँ ने ज्वेलरी बॉक्स लाए, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, ये सालों से जो तुमने मुझे दिया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इसे बेचने को तैयार नहीं थी, ये लगभग 10 लाख का है, इसे यूज करो और पहले उसे वापस भेजो, वैसे भी शिफ्ट के दौरान 2-3 गोल्ड रिंग्स खो गए थे। ये सुन के शेन्युआन का दिल शर्म से भर गया, वो दोनों रिंग्स मैंने ही बेचे थे सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए, मैं कितना बदतमीज बेटा था उस वक्त, उसने सोचा। और फिर धड़ाम से उसने दरवाजा खोला और जोर से पुकारा, मॉम डैड मेरे पास पैसे हैं। फादर ने थकेली नजर उठाई और बोले, ये मजाक करने का वक्त नहीं है शेन्युआन। माँ भी उदासी से बोली, बेटा घर के हालात देख ही रहे हो, तुमने तो अपने कैफेटेरिया कार्ड के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, अब फालतू मत बोलो। शेन्युआन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सच में मेरे पास पैसे हैं, सुन पा रहे हो पैसे आने की आवाज। मॉम डैड दोनों ने तुरंत अपने फोन्स निकाले और अगले ही पल उनकी आंखें फट गई, 2 लाख रुपए। फादर हैरान रह गए, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? शेन्युआन ने जल्दी से एक्सक्यूज बनाया, वो पहले जो आपने मुझे पॉकेट मनी दिया था ना, उसी को मैंने दोस्त के साथ मिलकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था, उसने बोला था मत छेड़ना, बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, बस अभी कन्वर्ट करके दिया है। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी, शाबाश बेटा, तुमने हमारे घर का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। दर भी तुरंत बोले, बस अब चलो ये पैसे दे दो और उस मुसीबत को भगा दो। उन्होंने जाकर ट्रांसफर किया और ठंडे लफ्जों में कहा, शेन याओ कर्जा चुका दिया है हमने। माँ ने गुस्से से झटकारा, पैसे मिल गए ना, अब निकल जाओ, दोबारा इस घर पे मत आना।
अंकल फोन की स्क्रीन देख के डम्फाउंडेड रह गए। उनका सुर बदल गया और बोले, भाभी ये क्या कर रही हो? माँ गरज कर बोली, समझ नहीं आता, गेट आउट। और बिना वक्त बर्बाद किए उसके पेरेंट्स ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े अंकल कंफ्यूज होकर सोच रहे थे। मैंने सोचा था मेरे कजिन तो करोड़ का कर्जा लेकर डूब जाएगा, इसलिए एडवांस मांगने आया था, पर ये तो इतने आसानी से पैसा चुका दिए। क्या उनका बिजनेस चल पड़ा है? अगर ऐसा तो फिर अमीर हो जाएंगे ये लोग, और मैंने उनसे दुश्मनी मोड़ ली, डैम इट। उन्होंने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोला, मैं यहाँ आया ही क्यों? तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंज उठी, मिशन कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप पेमेंट सक्सेसफुल, रिवॉर्ड इशूड। बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं 4 लाख यॉन, एडिशनल रिवॉर्ड 1 मिलियन यॉन और कार परचेस, करंट बैलेंस 2.6 मिलियन यॉन। शेन्योन फोन की स्क्रीन देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तो मेरे प्राइवेट अकाउंट में भी 1 मिलियन से ज्यादा आ गए। घर की टेंशन भी दूर कर दी, ऊपर से जैकपॉट भी मिल गया। लेकिन पूरे घर का कर्जा अभी भी काफी बड़ा है। अगर सब पैसे यहीं से दिए तो वेस्ट होगा। बेस्ट ऑप्शन है कैपिटल को और मल्टीप्लाई करना। उसने अपने खुशियों से रो रहे पेरेंट्स की तरफ देखा और सोचा, फिलहाल उन्हें 20,000 दे देता हूँ, बाकी पैसे मैं ग्रो करूंगा। वो आगे बढ़ा और बोला, डैड एक्चुअली मेरे पास 2 लाख रुपए और पेंडिंग है, क्या अभी आपको तुरंत चाहिए? माँ ने हाथ हिला दिया, अभी जरूरत नहीं है बेटा, बाकी कर्जे थोड़े रुक सकते हैं। तभी फादर थोड़े शर्मा कर बोले, बेटा 50,000 दे दो, जरूरी है। शेन्योन मुस्कुरा दिया, ये तो सही बात है डैड, वही फील आ रही है जैसे मैं आपसे पैसे मांगा करता था। यहाँ पे सीन चेंज होता है और शेन्योन खड़ा होता है लीजाओ के घर के सामने। जैसे ही टीचर अंदर आई उसने तुरंत कहा, टीचर आप आ गई? लीजाओ मुस्कुराई और बोली, हाँ आज आफ्टरनून क्लासेस नहीं है, इस शाम को फ्री हो क्या? लास्ट टाइम आपने मुझे खिलाया था, अब मेरी ट्रीट बनती है। उसके पीछे एक ठंडी मार डालने वाली नजर चमकी। लीजा और शेन्योन दोनों को पसीना छूट गया। वहां खड़ी थी ली मैंग, उसके चेहरे पे बस एक ही इमोशन था, किलर इंटेंट। शेन्योन तुरंत जम गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी असली दुश्मन है, बिल्कुल पंगा नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी वाली जेंटल है, लेकिन ये ली मैंग, ये तो सीधी समुराई जैसी है। ली मैंग की आंखों की तीखी नजर उस पर टिक गई। शेन्योन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी में उसने अपनी टीचर की तरफ देखा और जल्दी से बोल पड़ा, ओ टीचर मुझे याद आया, स्कूल में थोड़ा अर्जेंट काम है, शायद आज रात बिजी रहूंगा, ट्रीट वो बाद में कर लेंगे, मैं चलता हूँ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए भाग लिया। ली मैंग ने गुस्से में कहा, देखा बोला था ना मैंने, उस लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन लीजा ने शांति से जवाब दिया, शायद वो सिर्फ मुझे खाना खिलाना चाहता हो, और वैसे भी अगर उसके मन में कुछ और होगा तो मैं कभी उसको हाँ नहीं बोलेंगे। बाहर निकल के शेन्योन ने अपना पसीना पोंछा। उफ कितनी गर्मी है। उसके दिमाग में तुरंत फ्लैश हुआ, जाओटिंग के साथ कार में घूमना, ऐसे फुल ब्लास्ट, एकदम कूल और कंफर्टेबल राइड। तभी एक आइडिया स्ट्राइक हुआ और उसने फोन निकाल कर बोला, वेट मेरे पास ऑलरेडी थोड़े पैसे पड़े हैं कार के लिए, अब ले ही लेनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम बुरा मान जाएगा। उसने फटाक से मिन्यू को टेक्स्ट किया, फ्री हो आज आफ्टरनून में, मेरे साथ कार देखने चलोगी? रिप्लाई तुरंत आया, श्योर, वैसे भी आज कोई क्लास ही नहीं है। तभी उसकी रूममेट ने फोन देखते हुए छेड़ दिया, अयो लव बर्ड्स अब कार शॉपिंग भी एक साथ करेंगे, मतलब शादी का शोरूम कम देखने वाले हो। आज रात हॉस्टल आ भी रही हो या सीधा उसके घर जाओगी? मिन्यू शर्मा कर बोली, नॉनसेंस, हम डेटिंग भी नहीं कर रहे। लेकिन उसकी दोस्त मजाक पे मजाक किए जा रहे थे। हाँ रिच और हैंडसम लड़का मिला है, लकी हो तुम, ये तो जैकपॉट है। तभी उसकी दोस्त ने मजाक में सीने पे हाथ मार और मिन्यू बोल उठी, आह सो एनोइंग। 1 घंटे बाद टॉप टियर कार डीलरशिप पे एक सेल्समैन मुस्कुराकर उन्हें बोलता है, वेलकम सर मैडम, किस टाइप की कार देखनी है? तभी एक आदमी आया रेड फेस शॉक में, मिन्यू तुम यहाँ? मिन्यू हैरान हो गई, सीनियर क्वीन, हाई स्कूल का वो लड़का जो मुझे चेस करता था, ये यहाँ? क्वीन यांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, और ये कौन है? शेन्योन सीधा आगे बढ़ा और कामली बोला, मैं उसका क्लासमेट हूँ। क्वीन स्नियर करके बोला, ओ कार देखने आए हो, कौन सी कार? शेन्योन बिना हेजिटेशन से बोला, ये वाली MCH मॉडल। क्वीन के दिमाग में खुद पर फकर सवार था, MCH की बेस मॉडल भी 5 लाख से ऊपर है, ये सड़क छाप आदमी कार लेने आए हैं। हाँ सब ड्रामा है, मिन्यू तो अब भी वैसे ही ब्यूटीफुल है, और मैं 10,000 प्लस सैलरी है मेरी, मैं ही परफेक्ट चॉइस हूँ उसके लिए। वो और पास आया और सॉफ्ट टोन में बोला, मिन्यू काफी टाइम हो गया, आज रात फ्री हो, डिनर करते हैं साथ में? मिन्यू ने ऑकवर्डली मना कर दिया, सॉरी सीनियर, आज प्लान ऑलरेडी है। शेन्योन ने सेल्समैन से कहा, टेस्ट ड्राइव अरेंज कर दोगे? क्वीन का गुस्सा फटने ही वाला था, टेस्ट ड्राइव, इसके पास पैसे भी है क्या, टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू का। लेकिन उसने जबान दबाई और बोला, सॉरी टेस्ट ड्राइव कार तो बॉस ले गए हैं, आज पॉसिबल नहीं होगा। शेन्योन मुस्कुराया और बोला, अरे मैं तो कार एंथुसियास्ट हूँ, मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है, चलो किसी और से बात करते हैं। वो तुरंत रिसेप्शन गया और थोड़ी जोर से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या कोई और सेल्स कंसल्टेंट अवेलेबल है? मुझे अभी टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, एक लड़की आई चार्मिंग स्माइल के साथ, हेलो सर, मैं चन्ना, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शेन्योन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोला, नॉट बैड, काफी स्वीट लड़की है ये। दूसरा कलीग ये सब देख के बोला, शिनयांग वो तो तुम्हारा क्लाइंट था, तो चन्ना को टेक ओवर करने क्यों दे रहे हो? शिनयांग ने थोड़ा इरिटेट होके बोला, अरे यार स्टूडेंट है, बोल रहा था M9 टेस्ट ड्राइव करना है, बस दिखावा कर रहा होगा, लेट चेन्ना वेस्ट हर टाइम ऑन हिम। कलीग ने वार्न किया, और अगर सच में खरीद लिया तो फिर पछताओगे तुम। पर शिनयांग हंसा और बोला, घंटा बाय करेगा वो। उधर चन्ना फुल ऑन एनर्जी के साथ कार इंट्रोड्यूस कर रही थी। सर ये कार का इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन है। शेन्योन क्वाइटली उसकी प्रोफेशनलिज्म जज करता है, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और फिगर भी टॉप क्लास, सेम एज मिन हुई। ऑटो इंडस्ट्रीज में मैंने सुना है फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं ट्रांजैक्शंस विद मेल क्लाइंट्स के लिए, जस्ट टू हिट उनका सेल्स टारगेट। और उसके मन में थोड़े नॉटी थॉट्स आते हैं। फिर कैजुअली बोलता है, स्टॉक में है क्या, मुझे आज ही कार खरीदनी है। चन्ना की आंखों में लाइट चमकती है, ये तो सीधा खरीदने की बात कर रहा है, प्राइस तक नहीं पूछी। और रिप्लाई देती है, सर स्टॉक यहाँ नहीं है, लेकिन एक दूसरे स्टोर में एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, 1 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएगी।
चेन्योन कामली बोलता है फाइन, मैं आज ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ। स्टोर के अंदर शिंगयांग थोड़ा मॉकिंग वे में पूछता है चन्ना क्लाइंट का इंटरेस्ट लेवल कैसा है। चन्ना डेस्क पे बैठ के बोलती है ही बॉट इट। तभी एक कलीग शॉक होकर पूछता है क्या उसने बाय कर ली इतने जल्दी। शिंगयांग ये सब सुन के सार्कास्टिकली बोलता है हाँ, जब पेमेंट का टाइम आएगा तो भाग जाएगा, ऐसे हजारों देखे हैं मैंने। बट चन्ना कामली बोलती है नो, फुल पेमेंट कर दिया है। ये सुन के सबके चेहरे फ्रीज हो गए। कलीग शिंगयांग को टॉन्ट करते हुए बोलता है तू इडियट है, इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से गवा दिया, अब रिग्रेट करते रही हो। पेपर वर्क खत्म करके चन्ना पोलाइटली बोलती है मिस्टर शन, अगर फॉलो प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, और आप नेक्स्ट किधर जा रहे हो, राइट चाहिए क्या। उससे पहले मिन्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है नो नीड, हम खुद कार बुला लेंगे। चन्ना हल्का एम्बैरेस फील करती है, गलती से गर्लफ्रेंड को अपसेट कर दिया लगता है। बाद में दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं। शेनियन कैजुअली पूछता है चलो कुछ खाते हैं। मिन्यू पैरिस पाउड बनाती है और बोलती है ओ, जो क्लियरली एक डेंजरस साइन था। शेनियन तुरंत समझ जाता है अरे तुम जेलस हो क्या। वो ब्लश करके दूसरी तरफ देख के बोलती है नहीं तो। वो मुस्कुरा के सॉफ्ट टोन में बोलता है तुम कह रहे हो नहीं, पर तुम्हारा फेस अलग ही स्टोरी बता रहा है। रिलैक्स, मेरे और उसके बीच में कस्टमर सेल्स रिलेशन था बस। मिन्यू थोड़ा सल्क करके बोलती है हू नोस, तुम इतनी देर से उससे बातें कर रहे थे और उसका सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे हो। शेनियन एम्बैरेस होके बोलता है अरे हैबिट है यार, जब भी किसी को ऐड करता हूँ तभी उसके मोमेंट स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो दूसरी तरफ देखती है और थोड़े नखरे से बोलती है बस अगली बार मत करना। ये क्या हो रहा है, मेरा और शेनियन का कोई रिश्ता अभी पक्का भी नहीं हुआ, फिर भी मैं इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ उसके लिए। शायद इसलिए क्योंकि ऐसे ओपन हैंडेड लोग जितना खर्चा करते हैं उनकी तरफ लड़कियां खींच जाती है। नहीं, मुझे शेनियन को अपने पास ही रखना होगा। उसकी आंखों में एक नया जज्बा था, जैसे अपने आप को एंकरेज कर रही हो। वहीं पे शेनियन थोड़ा घबराहट के साथ रिपीट करता है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग चलेंगे, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट लेना है। शॉपिंग का जिक्र सुनते ही मिन्यू ने मुस्कान दबा ली। और तुम तो कल ही मुझे 2 बैग्स दे चुके हो। पर दिल के कोने में वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रही थी, पर फिर भी एक डर था। उसने सोचा ये सब देख के कहीं उसे ना लगे कि मैं सिर्फ पैसे के लिए हूँ। शेनियन मुस्कुराया और बोला कोई बात नहीं, लड़कियों के पास बहुत ज्यादा बैग्स होते हैं, वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रिपीट का कोई चांस बनता ही नहीं। और मन ही मन बोला जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा मैं कमा पाऊंगा, लेट इट फ्लो। फिर दोनों एक कैफे में गए। शेनियन ने मेन्यू आगे करते हुए पैर से पूछा मिनी, आज तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए या हॉट। ये सिंपल सवाल सुन के मिन्यू की सोच घूम गई। क्या ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं मुझे पीरियड्स है या नहीं। शर्मा कर उसने हल्की आवाज में कहा वो कोल्ड वाली। शेनियन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, उसका चेहरा लाल पड़ गया। अंदर ही अंदर सोचा मिनी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बट 2 महीने हो चुके हैं मैं जाओ वांटिंग के साथ और मैं खुद को बहुत होल्ड करके रख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा। चलो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू करते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से निकले। मिन्यू के हाथों में 12,000 का वॉच, 20,000 का ब्रेसलेट और 5,000 का हैंडबैग था। उसका दिल धड़क रहा था। शेनियन मुझे इतना पैम्पर करता है, ये सब कुछ अनरियल लगता है मुझे। सिर्फ 2 दिन में करीब 1.5 लाख उड़ा दिए। उधर शेनियन के फोन में नोटिफिकेशन आई योर अकाउंट रिसीव 2.5 लाख यॉन, करंट बैलेंस 2.25 मिलियन यॉन। फिर उसने मिन्यू की तरफ देख के धीरे से बोला मिनी आज रात डॉम मत जाओ, मेरे साथ रुको। मिन्यू का चेहरा लाल हो गया, उसने चुपचाप सर हिला दिया। आधे घंटे बाद ग्रैंड रिच होटल रूम नंबर 808 में शेनियन एक गर्म शावर ले रहा था, जैसे अपनी सारी परेशानी पानी में धो रहा हो। बेड पे लेटी हुई मिन्यू अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। दिल में टेंशन, चैनलिंग पूछ रही है मैं डॉम क्यों नहीं आए, कह दूं शेनियन के साथ हूँ, कितना एम्बैरेसिंग होगा। सोच ही रही थी कि शेनियन बाथरूम से बाहर आया। उसकी बॉडी टॉवेल में चमक रही थी। बाल सुखाते हुए उसने प्यार से पूछा मिनी रेडी हो। मिन्यू ही शर्मा गई, आंखें झुकाकर सोचा सॉरी चैनलिंग, मैं इसे मना नहीं कर सकती, उसने मुझे बहुत दिया है। और अपनी दोस्त को एक छोटा टेक्स्ट भेज दिया चैनलिंग मैं आज वापस नहीं आ रही हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना रिलेटिव्स के घर गई हूँ। मिन्यू शर्माई और बोली शेनियन मैं अभी तक नहाई भी नहीं। फिर उसने अपना सिर उसके शोल्डर पे गड़ाया और बोला इट्स ओके, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। उसने फटक से उसको पिन डाउन करा और अपने काम में लग गया। मिन्यू कंटिन्यूसली ब्लश करते हुए एम्बैरेसिंग मोमेंट्स निकाले जा रहे थे। उसने जेंटली उसका नाम लिया शेनियन। शेनियन ने बड़ी स्किलफुली से अपने दांतों का इस्तेमाल करके जिपर को अनजिप किया और बोला मुझे तुम्हारी बॉडी की हर खुशबू पसंद है। मिन्यू ने अपना हाथ शेनियन के चेस्ट पे रखा और उसको जेंटली इंस्ट्रक्ट किया धीरे से करो। फिर दोनों अपने मूवमेंट में खो गए और दुनिया को भूल गए। आधे घंटे बाद मिन्यू उसके सीने पे सर रख के मुस्कुराई। ये सब तो इतना नेचुरल था, बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसे चैनलिंग ने दिखाया था। शेनियन हावेवर थोड़ा थक गया था। ये सब तो अच्छा है, पर अब मैं इतना भी फिट नहीं रहा। 2 महीने का गैप और स्टेमिना हाफ। उसी वक्त मिन्यू उसकी तरफ खिसक कर मुस्कान के साथ बोली शेनियन एक और राउंड करे। वो थोड़ा हिचकिचा गया और बोला मिनी थोड़ा रेस्ट करने दो ना। मगर मिन्यू की सिडकती आंखों में आग थी और बोली नहीं मुझे अभी चाहिए। इसी के साथ रूम का माहौल फिर से गर्म हो गया। देखते ही देखते सुबह हो गई। शेनियन अपने डॉम वापस आ गया, चेहरे पे एक नई ताजगी लेके। सिस्टम तो लोन रीपेमेंट पे भी कैशबैक देता है, परफेक्ट। पहले अपना 52,000 का लोन और क्रेडिट कार्ड का बोझ निपटा देता हूँ। बैलेंस चेक करते ही उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। ली युआंग के 1 लाख बाकी है। जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी सब सोकल दोस्त भाग गए थे, सिर्फ ली युआंग था जो बिना कुछ कहे हेल्प कर गया। उस फेवर को मैं कभी भूल नहीं सकता। तभी पीछे से एक रूममेट आया और बोला अरे कल रात कहाँ थे, ग्रुप चैट चेक किया, आज शाम गैदरिंग है। ग्रुप चैट खोला तो सब लोग वीकेंड आउटिंग डिस्कस कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी की फोटो फ्लैश हुई, एक ब्रांड न्यू बोहान ली, कीमत 2.8 लाख युआन। सब रिएक्ट कर रहे थे, डैम बैंक ने गाड़ी ले ली, बंदा सच में लोडेड है, हम तो 10 साल में भी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त एक नया मैसेज पॉपअप हुआ, युआन लॉन्ग टाइम नो सी, आज शाम डिनर पे आजा, रिलैक्स अ लिटिल। ये मैसेज ली युआन का था।
जैसे किस्मत अलाइन हो गई हो, सिस्टम ने चाइम करते हुए अनाउंस किया, परफेक्ट लाइफ मिशन ट्रिगर्ड, करियर फाउंडेशन। 1 मिलियन युआन इन्वेस्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते में इन्वेस्ट करो, रिवॉर्ड सारे इनकम का डबल रिटर्न। शनिवान की आंखों में चमक आ गई। करियर मिशन बिल्कुल सही वक्त आया है। मुझे वैसे भी पैसों के लिए एक लेजिट सोर्स चाहिए था। ली युआन का बार रेनोवेट हो रहा है, ये तो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, लोकेशन भेज दो, आज दोस्त मिलकर गर्दा उड़ा देंगे। 3 शिफ्ट होता है साउथ सीनरी बार के वीआईपी रूम में। काउच पर बैठा होता लिनियाओ, एक एरोगेंट मास्टर। उसने इम्पेशेंस से कहा, यंग मास्टर ली, और कितना वेट करना है, भूख से मरने वाला हूँ। साइड में बैठे जीही ने ऐड किया, हाँ यार सारे इंपॉर्टेंट लोग आ गए, जो लेट आए उनका क्या ही इंपॉर्टेंस। जाओ जेंग ने कैजुअल टोन में कहा, एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट लोग लेट थोड़ी आते हैं। मगर ली युआंग रिलैक्स, हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बोला, अरे स्नैक्स है ना टेबल पे, चिल करो, शनिवान बस आ ही रहा है। ये सुनकर लियाओ ने सार्कास्टिकली हंसी खींच ली। अब तो वो हमारे सर्कल का पार्ट भी नहीं है, उसे क्यों बुलाया। ली युआंग सीरियस हो गया और बोला, मैं पे कर रहा हूँ आज, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। और वैसे भी शनिवान मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम उसे उन लूजर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लियाओ ने उंगली घुमाई और बोला, फाइन, अगर यंग मास्टर ली बोलते हैं तो वेट करेंगे। उसके पास बैठी लड़की ने उसे ताना मारा, ब्रदर याओ तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो बनते नहीं, पर ये छेड़ना छोड़ते भी नहीं। तभी लिनिया सब्जेक्ट चेंज करते हुए बोला, ब्रदर जीही तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड आ रही थी ना। जीही ग्रीन करके बोला, ट्रैफिक में है, बस 10 मिनट और। लिनिया ने अंदर ही अंदर सोचा, ये लड़का तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता, अगर मेरा कजिन नहीं होता तो यहाँ पे बैठने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं होता। मुझे नहीं पता कौन से टाइप का डम लक है मेरे कजिन के पास, जो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड पटा ली। शॉर्ट स्कर्ट, व्हाइट शर्ट, परफेक्ट यूनिफॉर्म, पता नहीं कौन ऐसे टेम्पटेशन को रेजिस्ट करेगा। शादी तो हुई नहीं दोनों की, लगता है अभी भी मेरा चांस है। तभी रूम का दरवाजा खुला, शेनयुआन एक ब्राइट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अंदर आया और बोला, सॉरी गाइस वेट करवाया। ली युआंग ने सॉफ्टली पूछा, लेट क्यों हुए। शेनयुआन ईमानदारी से बोला, ट्रैफिक, ड्राइवर जानबूझ के वर्स्ट जैम से ले आया। ली युआंग ने हंसकर उसके शोल्डर पे पंच मारा और बोला, हाँ कुछ ड्राइवर्स तो वैसे भी बेवकूफ होते हैं, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। लेकिन ली याओ अपने दिमाग में सोच रहा था, टैक्सी से आया, नो वंडर ट्रैफिक में फंसा। हम सब अपनी कार्स ड्राइव करते हैं और ये बंदा अभी भी सेम लेवल पे है। और तभी एक और चेहरा रूम में दिखाई दिया, एक खूबसूरत फेमिलियर फेस। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, सॉरी रश आवर ने पागल कर दिया, इसलिए लेट हो गई। ही ब्लश करते हुए खड़ा हुआ और सॉफ्टली इंट्रोड्यूस किया, यह है चन्ना, मेरी गर्लफ्रेंड, फॉरेस्ट डीलरशिप में काम करती है, अगर किसी को कार चाहिए तो उसे कांटेक्ट करना। उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी सुपीरियरिटी की वेव आई। तभी चन्ना ने एक नजर में शेनयुआन को पहचान लिया। दिल में सोचा, अरे ये तो ब्रदर शेन है, कल ही तो कार ली थी, फिर ग्रीट क्यों नहीं किया। ठीक है, प्रिटेंड कर लेती हूँ जैसे पहली बार मिल रही हूँ। वो अपने स्टिफ लेकिन चार्मिंग चेहरे के साथ सीधा शीही की तरफ चल दी। करीब 40 मिनट के बाद अल्कोहल से फ्लश हुआ ली युआंग खड़ा हुआ और बोला, सब लोग पेट भर के खा चुके हो, अब मेरी बात सुनो। एक बार खोल रहा हूँ, बड़ा बनाना है उसे। तुम सब मेरे बेस्ट ब्रोज हो, इन्वेस्ट करना चाहोगे। कैपिटल लगेगा 2.4 मिलियन का, मैं अपना 30% इक्विटी डाल रहा हूँ, अराउंड 7 मिलियन। उसने थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछा, क्या कहते हो तुम सब। ली याओ सिर्फ तमाशा देख रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया, ली की फैमिली तो हर साल करोड़ों में कमाती है और ये छोटे से 7 लाख के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। पक्का पहले इन्वेस्टमेंट्स में बर्बाद हो गया होगा, तभी बाप ने कट ऑफ कर दिया। यही अपना वाइन सोल करते हुए सोच रहा था, 7 लाख भाई, मुझे तो 2 साल सेविंग करनी पड़ेगी इसके लिए। जाओ जेंग भी इरिटेट, खाने पे बुलाना एक बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंसाना ये तो उसका स्टाइल ही नहीं है। पूरे टेबल पे साइलेंस, हर कोई चुप, क्योंकि सबको पता है जो पहले मुंह खोलेगा वही इडियट बनेगा। ली युआंग का चेहरा डार्क हो गया और उसने सोचा, रोज मुझे ट्रीट के लिए बोलते हैं, मुझसे उधार मांगते हैं, आज जब मुझे जरूरत है सब मैनिक्विन्स बन गए हैं। उसने कोल्ड टोन में कहा, क्या हुआ, अब खाना खा के सबका मुंह बंद हो गया क्या, बोलो भी कुछ। आखिर में ली याओ ने बात बदलने की कोशिश की। ली, मुझे नहीं लगता अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जब बार चलने लगे तो वापस कर देना। शी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही बोल रहा है, हाफ इक्विटी ऐड करना फेयर नहीं होगा, तुम लॉस में भी नहीं जाओगे। साइड में लोग भी सोच रहे थे, प्राइवेट लोन लेना है तो डायरेक्टली मांगता, हम सब हमारी फैमिलीज पे डिपेंड करते हैं, इतना अलाउंस भी नहीं मिलता कि मिलियंस में इन्वेस्ट करें। ली युआंग के अंदर डिसअपॉइंटमेंट भर गई। मैं तो पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन ये लोग तो लोन मांग रहा हूँ ऐसा सोच रहे, और ये लिनिया हर चीज उल्टा कर देता है हर बार। उसने ग्लास टेबल पे रखा और सावर टोन में बोला, छोड़ो, लोन की बात बाद में करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दो। लिनिया ने तुरंत एटमॉस्फेयर लाइट करने की कोशिश की, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट की बात रहने दो, सब एंजॉय करो, पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तभी शेनयुआन की आंखों में गुस्सा और सोच दोनों भर गए। जब मैं बैंकरप्ट हुआ था ये सब गायब हो गए, अब भी ली युआंग उन्हीं पे भरोसा कर रहा है, ये सब तो सिर्फ फैमिली के औकात पे जीने वाले पैरासाइट्स हैं। और उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई, ठीक है वो 7 लाख मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के पूरे रूम में पेन ड्रॉप साइलेंस। ली युआंग शॉक में पलट के देखता है, तभी लिया वो हंसी उड़ाते हुए बोलता है, शेनयुआन स्टॉप जोकिंग। एक और बंदा बोला, हाँ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जाओ जेंग ने शोल्डर टैप करते हुए कहा, ब्रो जाके फेस वॉश कर ले, सोबर हो जा, अभी ली का मूड खराब है, तेरे फालतूगिरी के लिए टाइम नहीं है। ही ने थोड़े एल्डर टोन में समझा, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, लिमिट समझना सीखो, ये ब्रैगिंग नहीं बस शेमलेसनेस है। लिया और ज्यादा मॉक करते हुए बोला, शेनयुआन तू यहाँ आया कैसे, चल मैं तेरे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। चन्ना ने उनका मजाक देखकर कंफ्यूजन में सोचा, ब्रदर शेन 30% इक्विटी की बात कर रहा है और इन्हें लग रहा है कि वो ब्रैग कर रहा है, कल ही तो 6 लाख की गाड़ी खरीदी है, उसके लिए 7 लाख इन्वेस्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसने अपना सर झुका लिया, चाहे मैं हेल्प करना चाहती हूँ, पर अभी अगर आउटसाइडर बन के डिफेंड करूंगी तो शायद और ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। सबकी हंसी मजाक और मौकरी के बीच शेनयुआन ने एकदम काम टोन में कहा, ली युआंग मैंने ऑलरेडी 7 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, चेक कर लो।
ली यांग ने थोड़ी शेकी हाथ से फोन उठाया, उसकी आंखें स्क्रीन पे चिपक गई और फिर वो लिटरली स्टैमर करते हुए बोला, शेन्युआन ये। स्क्रीन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक कार्ड रिसीव्ड 7 मिलियन ऑन May 13। तभी ली याओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ली क्या चल रहा है? ली यांग अभी भी वर्ड्स ढूंढ रहा था। हाथ कांपते हुए फोन सीधा ली याओ के सामने कर दिया। देख, खुद ही देख ले। ली याओ की आंखें नैरो हुई। उसने नंबर पे जूम किया। पहले लगा गलती होगी, फिर ध्यान से काउंट करने लगा, 1 2 3 4 5। होली क्रैप, ये तो 7 लाख है। एकदम से उसका दिल स्किप कर गया। रूम में शॉक की वेव फैल गई। चेन्ना जो चुपचाप साइड में बैठी थी, उसने भी स्क्रीन देखी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, बस अब हवा बदल गई है। एक बंदा लिनियाओ को क्यूरियस होकर पूछता है, अरे लिन, मैसेज में क्या लिखा है? लिनियाओ थोड़े हिलते जुलते बोलता है, घर पे थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, फिर मिलते हैं। शीही भी खड़ा होके बोला, अरे कजिन, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। वो गुस्से से झटके बोलता है, मत पूछ, तू भी चल, अंकल आंटी तुझे ढूंढ रहे हैं। लियाओ को कुछ समझ में नहीं आता। वो ब्लैंक होकर बोलता है, नो पे, उनका कॉल तो मुझे आया ही नहीं। तभी लिनियाओ शेन्योन की तरफ कड़वी नजर से देखता है और मन ही में बोलता है, ये मेरा कजिन तो बिल्कुल अनाड़ी है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। छोड़ो, आर्ग्यू करने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये शेन्योन साला, अगर इतना पैसा इसके पास, तो टैक्सी में आने का नाटक क्यों किया? आज की पूरी लाइमलाइट छीन ली इसने। जाओजेंग के दिमाग में एक सवाल घुमा, ये लिनियाओ इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? उसने सीधा ली युआंग के पास जाकर बोला, ली, क्या मैसेज आया है, जरा दिखाओ। मैसेज देखती बस एक लाइन बोल के उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। घर पे अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। बाकी सबने तुरंत सिग्नल समझ लिया और एक एक करके खड़े हो गए। मुझे भी जाना है ली, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी पलट के हैरान रह गया, अरे तुम लोग भी, क्या हो रहा है, सब क्यों जा रहे हैं? चन्ना ने धीरे से कहा, चलो हम भी चलते हैं। ही उसके पीछे पीछे चला, अभी भी कंफ्यूज, और बोला, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो लोग ट्रांसफर मैसेज देख रहे थे? तुमने तो वो देखा भी नहीं। चन्ना ने फाइनली राज खोला, कल ही शेन्योन ने मुझसे एक M9 ऑर्डर की और फुल पेमेंट भी कर दी। ये सुन के शी हिल गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, सच सच बोल रही हो ना? चन्ना ठंडी आवाज में बोली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मेरे पास अभी भी उसका कार परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, दिखाऊं क्या? शी इरिटेट होकर उस पे चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हें ऐसा रिच किड मास्टर का पता था तो मुझे तुरंत बताना चाहिए था, तुमने हैंडल ही प्रॉपरली नहीं किया, नेक्स्ट टाइम। तभी चन्ना ने उसका हाथ झटक दिया और ठंडी और तेज आवाज में बोली, नेक्स्ट टाइम? क्या नेक्स्ट टाइम? अभी मुझे समझ आ गया है तुम असली में कैसे इंसान हो। गलत इंसान को चूज कर लिया है मैंने, मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना अभी दोबारा। यहाँ पे सीन चेंज होता है। ली युआंग बैठकर शेन्योन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, अगर मुझे पहले पता होता तू इतना रिच है तो आज मैं ये गैदरिंग का नाटक करता ही नहीं, इतना पैसा वेस्ट हो गया मेरा। शेन्योन ग्लास में वाइन डालते हुए काम टोन में बोला, अच्छा हुआ, अब तो तुझे क्लियरली समझ आ गया होगा। ये सब लोग मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन जब सीरियस टाइम आता है कोई किसी का नहीं होता। फिर उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अब मुझे अपने बार का प्लान बताओ। मैं छोटा शेयर होल्डर जरूर हूँ, पर फ्यूचर की प्लानिंग में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। ली युआंग ने खुशी से हाँ में हाँ मिलाई और बोला, ठीक है, बताता हूँ। अगले आधे घंटे में दोनों ने डेकोरेशन, ऑपरेशन और प्लानिंग पर डिस्कस किया। फाइनली ली युआंग ने उसके आइडिया सुन के हैरान होकर कहा, अरे यार, तू तो कमाल का दिमाग रखता है, यूनिवर्सिटी जाना वर्थ इट था, तू बिजनेस में सच में जीनियस है। शेन्योन हल्के से स्ट्रेच करते हुए हंसा, इससे ही कहते हैं बिजनेस जीनियस, लेकिन मैं रोज बार में नहीं बैठ सकता और तुम भी बिजी रहोगे तो स्कूल के पास एक जगह ढूंढना पड़ेगा। ली युआंग ने तुरंत बोला, जो तू बोलेगा वही होगा। 1 घंटे बाद चेन्ना का मैसेज आया, प्रदर्शन आपकी कार स्टोर पे आने वाली है, फ्राइडे को फाइनल पेमेंट के लिए आ जाना। शेन्योन ने रिप्लाई किया, नो रश, तुम कल रात फ्री हो क्या? मुझे कार के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल डायरेक्टली तुमसे पूछना है। मैसेज देखकर चेन्ना के दिल में हल्की सी स्माइल आई और बोली, तो यही है असली ब्रदर शेन। तभी शेन्योन अपने मन में सोच रहा था, मेन्यू तो कैश काउ बन चुकी है, बट उसका कैशबैक बहुत लिमिटेड है, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपांड करना होगा। और वैसे भी चेन्ना जैसी खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली लड़की पे पैसे खर्चना तो वैसे भी लॉस नहीं है। और उसने एड्रेस भेज दिया। अगली शाम चन्ना टाइम से पहले आ गई। विंडो के पास बैठकर अपना चिन रेस्ट किया और सोचा, प्रदर्शन अभी तक नहीं आया, क्या मैं जल्दी आ गई? तभी एक पॉट बेलिड अंकल बाहर से अंदर आया। उसने चन्ना को देखा और मन ही मन सोचा, अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे फॉरेस्ट स्टोर में काम करती है। हमेशा फ्लर्ट करना चाहता था पर मौका नहीं मिला, आज तो चांस भी मिल ही गया। वो तुरंत अपने साथियों से बोला, तुम लोग जाओ खुद खाना खा लो, मुझे अभी कुछ काम है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जैंग जियोंग, चेन्ना के फॉरेस्ट स्टोर का जनरल मैनेजर था। पीछे के लोग तुरंत समझ गए और बोले, जी प्रेसिडेंट जैंग, आप अपना काम कीजिए, हम निकलते हैं। वो लोग का ग्रुप वहां से चला गया। फिर भी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, चन्ना प्रेसिडेंट जैंग को हाँ बोलेगी? दूसरा तुरंत बोला, मुझे तो नहीं लगता, चन्ना वैसी लड़की नहीं लगती। वो समझाने लगा, मतलब हो सकता है कि चन्ना ने जानबूझ के ये चांस एनकाउंटर क्रिएट किया है ताकि प्रेसिडेंट जैंग उससे मिल जाए। उस वक्त शीही ने ये कॉन्वर्सेशन सुन लिया और सोचा, चन्ना चांस एनकाउंटर किसके साथ? तभी प्रेसिडेंट जैंग उसके टेबल के पास आए और मुस्कुरा के बोले, चन्ना क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ खाना खाने आई हो, अकेले हो, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? चन्ना ने सीधे तौर पे जवाब दिया, प्रेसिडेंट जैंग माफ कीजिए, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। जैंग को पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, पर उसे लगा लड़की हाँ है पर नखरे दिखा रही है, गेम खेल रही है। उसने टेबल पे हाथ रखा और बोला, चन्ना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और रही दोस्त से मिलने वाली बात, चलो साथ ही खाते हैं। चन्ना थोड़ी खींच गई और कहा, ऑनेस्टली प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप फैमिली मैन है, आपको ये शोभा नहीं देता। पर वो बेशरम आदमी तुरंत बैठ गया और बोला, तो तुम्हें कंसर्न है कि मेरी फैमिली है? अरे सिंपल है, डिवोर्स कर लूंगा। उधर शी ही फ्रेंटिकली चन्ना को ढूंढ रहा था, अंदर ही अंदर गुस्से में सोच रहा था, वो मुझे छोड़ के किसी और से मिलने आई है, मुझे नीचा दिखा रही है। मैं साला आप 4 से 5 लाख कमाता हूँ, 3 लाख की तो कार है मेरे पास, मैं कहाँ से कम हूँ? गुस्से में वो सीधा 4th फ्लोर पे चढ़ गया और जो सीन देखा उसने भी उसे पागल कर दिया। होली क्रैप, मैं इस सुअर से हार गया।
शी दौड़कर अंदर आया, उंगली से जैंग की तरफ इशारा करके चिल्लाया, तुम दोनों बेशरम चुपके से एफआईआर चला रहे हो मेरे पीछे। चन्ना ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो। जैंग इरिटेट होके बोला, तू कौन है बे। यहाँ ने बिना सोचे समझे पंच मार दिया और चिल्लाया, ये मैं पूछना चाहिए तुमसे, तू है कौन। जैंग भी पीछे हटने वाले में से नहीं था। उसने शिहाव की कॉलर पकड़ी और गरज कर बोला, कहाँ से आ गया है तू पागल कुत्ता, मुझे मारने की हिम्मत करी। तभी शेन्योन अंदर से और पूरा कैओस देख के चौंक गया। उसने सोचा, शिहाव भी यहाँ है, ये क्या चल रहा है। अच्छा हो ये मोटा आदमी स्केपगोट बन गया, वरना आज मैं ही जमीन पे पड़ा होता। चन्ना को जाते देख शेन्योन तुरंत उसे खींच कर बोला, चलो चन यहाँ मत रुको, छोड़ो उन्हें, बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकल आए। चन्ना ड्राइव करते हुए समझाने लगी, एक्चुअली शी और मेरा सिर्फ आधे महीने का रिश्ता था। एक ही डिनर बाद उसका असली चेहरा मुझे समझ आया और उसी रात ब्रेकअप भी कर लिया था। शेन्योन ने सिर हिला के कहा, अच्छा ही हुआ, जितना जल्दी असली चेहरा दिख गया उतना बेटर। अब खत्म समझो, टेंशन मत लो। लेकिन चन्ना अभी भी परेशान थे। उसने कहा, अभी खत्म किधर हुआ, जिस बंदे को पीटा है वो मेरा बॉस है, पता नहीं अब मुझे कैसे टारगेट करेगा वो। शेन्योन बोला, वैसा बॉस वर्थ इट ही नहीं है, नया जॉब ढूंढ लो। चन्ना ने नीचे देखकर कहा, इतना आसान नहीं है, नई जॉब जाऊंगी तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सालों की मेहनत से बनाए कस्टमर्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी गाड़ी एक रोड साइड फ्लावर शॉप के पास से गुजरी। चन्ना खिड़की से बाहर ब्लैंकली देखते हुए बोली, वैसे भी सेल्स का काम एग्जॉस्टिंग है, कभी कभी सोचती हूँ एक कैफे खोलूं, जब मूड होगा बिजनेस करो, वरना शॉप बंद रखो, कितना अच्छा होगा ना। लेकिन कैफे खोलने के लिए 3-4 लाख लग जाएंगे, पता नहीं कब तक सेव कर पाऊंगी। शेन्योन ने दिलचस्पी से पूछा, तुम कैफे खोलना चाहती हो, अगर पैसे कम हो तो क्या हो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे। और फटक से उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चल पड़ी। 7 लाख ली यूहान को दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी 3 लाख मेरे पास है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चन्ना ये सुन के हंस पड़ी, हाँ, अगर कोई इन्वेस्ट कर दे तो मैं तुरंत जॉब क्विट करके उसके लिए काम करने लग जाऊंगी। शेन्योन ने सीरियस टोन में कहा, डन, कल ही जॉब क्विट कर दो, मैं 3 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तुम कैफे चलाओ और अब से मेरे लिए काम करो। उसी वक्त चन्ना के सिर के ऊपर एक नंबर सीधा 64 जंप कर गया। वो खुद शॉक रह गई और शेन्योन के चेहरे पे खुशी चमक गई। मैं टेंशन में था, पता नहीं इसकी फेवरेबिलिटी जल्दी से बढ़ पाएगी या नहीं, लेकिन ये रही मेरी नई कैश काउ। चन्ना ने डिसबिलीफ में पूछा, शेन्योन तुम मजाक कर रहे हो ना। शेन्योन मुस्कान के साथ बोला, नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्या हुआ, मेरे लिए काम करना पसंद नहीं। कैफे खोलने के बाद तुम्हें 12,000 महीना सैलरी दूंगा, साथ ही कमीशन भी मिलेगी, और अगर 3 महीने तक लगातार चलाया तो 2 लाख की एक नई कार भी गिफ्ट करूंगा। ये सुन के चन्ना की आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। सेल्स का प्रेशर नहीं, 3 महीने बाद कार, इसका मतलब मेरी साल की इनकम 3 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। रुको जरा, क्या शेन्योन मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है। लास्ट टाइम जो लड़की उसके साथ कार लेने गई थी याद है अभी भी मुझे, और अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, चाहे ऑफर टेम्पटिंग हो पर मैं किसी की केज कैनरी नहीं बनना चाहती, स्पेशली मिस्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं। शेन्योन ने हाथ फोल्ड करके कामली जवाब दिया, ओवरथिंक मत करो, मैं कैफेस की चेन खोलने का प्लान बना रहा हूँ। पहला कैफे सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, तुम और मैं सिंपल बॉस एम्प्लॉय रिलेशन में रहेंगे। चन्ना ने शर्मा कर मुंह फेर लिया और बोली, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। तभी शेन्योन के फोन में एक मैसेज आया मिनहुई का, शेन्योन आज रात फ्री हो, चलो कोल्ड ड्रिंक्स पे चलते हैं। मैसेज पढ़ते ही उसके दिमाग में ख्याल आया, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत हाई डिमांड रहती है इसकी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ड्रिंक्स तो ठीक है लेकिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी। फिर चन्ना की तरफ देखकर बोला, मिस चन मुझे अभी एक काम है, तुम अच्छे से सोच लो फिर मुझे रिप्लाई करके बता देना। शेन्योन सीधा ग्रैंड फॉर्च्यून होटल रूम नंबर 808 में गया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद किया, वहाँ पहले ही मिनहुई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने उसे देखा दौड़कर गले लग गई, शेन्योन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शेन्योन थोड़ा पिघल गया और बोला, मिनहुई मैंने भी। लेकिन मिनहुई ने शक करके कहा, रुको, तुमसे दूसरी औरत की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ये सुन के शेन्योन के होश उड़ गए। उसने बोला, हाँ नहीं तो। अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या चन्ना की कार की वजह से परफ्यूम लग गया। तभी मिनहुई ने उसे गुस्से से पूछ किया, सच बताओ तुम मेरे पीठ के पीछे किसी और लड़की से मिल रहे हो। शेन्योन तुरंत उसके पास आया, गले लगाते हुए धीरे से बोला, पागल हो क्या, सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। आज मैं फॉरेस्ट स्टोर गया था ना कार की पेपर्स के लिए, वहाँ जो साफ होती है उनका परफ्यूम स्ट्रॉन्ग होता है, वही से स्मेल चिपक गई होगी। थोड़ा स्वीट टॉक करते ही मिनहुई मेल्ट हो गई। ठीक है, पर अगले टाइम अगर किसी औरत के पास जाओगे तो मुझे बताना, और उस फीमेल स्टाफ से थोड़ा दूर रहना, समझे। शेन्योन हंसकर बोला, ऑफ कोर्स, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये चीट करने की बात ही नहीं है, सिस्टम का मिशन है फीमेल्स पे पैसा खर्च करना और रिबेट कमाना, मैं एक ट्री से चिपक कर नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद मिनहुई सिडेक्टिव टोन में बोली, मैं पहले शावर कर लेती हूँ। शेन्योन ने उसका हाथ पकड़कर सिडेक्टिव टोन में कहा, शावर बाद में करना, पहले तुम यहाँ आओ। वो ब्लश करते हुए बोली, पर मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। कुछ ही पलों में उसके कपड़े जमीन पर थे। शेन्योन ने उसके पास आके स्लटरी वॉइस में कहा, मुझे तुम्हारी नेचुरल खुशबू पसंद है, बिना शावर के। मिनहुई लाल पड़ गई, बेड पे बैठकर बोली, तो हम दोनों एक जैसे ही है, मुझे भी तुम्हारी सेंट पसंद है। शेन्योन ने अपने कपड़े उतारे, कॉर्नर में फेंक दिया और उस पर झपट पड़ा। मिनहुई तुमने तो मेरी अंदर की आग और बढ़ा दी है। रूम में फिर से एक इंटेंस रेसल शुरू हो गया। मिनहुई मौन करते हुए बोली, शेन्योन आई लाइक यू सो मच। 2 घंटे बाद जब सब खत्म होने लगा, मिनहुई फिर से बोली, शेन्योन मुझे अभी और चाहिए। शेन्योन ने थक कर कहा, रुको जरा, पहले शावर कर लूं, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। वो बाथरूम की तरफ गया, पैरों में थोड़ी कमजोरी के साथ सोचता हुआ। मिनहुई की नीड्स वांटिंग से भी ज्यादा है, वो तो सेटिस्फाई हो रही है पर मैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। तभी उसने उसके शरीर पर 90 का नंबर देखा और सोचा, क्या ये एक्सरसाइज फेवरेबिलिटी इतनी तेज बढ़ा रही है। कल रात एक ही बार में 86 हो गया था, आज 2 राउंड्स में ही 90 हो गया।
और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, उसके पास एक अपोजिट सेक्स मेंबर का फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड 1 मिलियन ऑन लॉटरी टिकट, 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन और 1 रूथलेस एबिलिटी। शेन्युन शॉक हो गया, लॉटरी जितना भी इतना इजी नहीं होता जितना ये है। पैसों का सोर्स समझाने के लिए ये बेस्ट एक्सक्यूज है और घर का डेब्ट क्लियर करने के लिए भी काम आ सकता है। तभी उसने नेक्स्ट लाइन देखी, 1 रूथलेस एबिलिटी कार्ड। शेन्युन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, रूथलेस एबिलिटी, अरे ये भी रिवॉर्ड है, मतलब मैं फ्यूचर में सब पर डोमिनेट कर सकता हूँ। उसने मिन्युई की तरफ देखा जो बेड पर पड़ी थी और मन ही मन बोल पड़ा, सॉरी मिन्युई, अब मुझे ऊपर उठना है, अब तुम मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें करूंगा। फिर उसने तुरंत रूथलेस एबिलिटी कार्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही उसके बॉडी की सारी थकान गायब हो गई। वो हैरान होकर सोचा, वाह, मैं क्लियरली महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में एनर्जी भर गई है, ये रिवॉर्ड तो कमाल का है। शेन्युन ने सोचा, लगता है सिस्टम रिवॉर्ड भी प्रैक्टिकली देता है, जो जरूरत होती है वही देता है, लेकिन ये कंडीशनल भी है, लड़की का फेवरेबिलिटी 90 प्लस होना चाहिए। हाँ, ली जाओ का फेवरेबिलिटी अभी 60 प्लस है, लेकिन 90 तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वो लॉन्ग लेग चन्ना इन ब्लैक स्टॉकिंग्स, उसका भी 60 क्रॉस है, मतलब अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तानी अगली 90 फेवरेबिलिटी वाली कब मिलेगी, छोड़ो, अभी सिस्टम की एबिलिटी टेस्ट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। थोड़ी देर बाद वो एग्रेसिव अंदाज में बाहर आया और सॉफ्टली उसका नाम लिया, मिन्युई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ शेन्युन, तुम तो शावर लेने गए थे ना। शेन्युन ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैंने माइंड चेंज कर लिया। वो टर्न हुआ और उसने अपना पोजीशन एडजस्ट करके बोला, हियर लाइक दिस। उसने जेंटली उसका हाथ लिया और शुरू हो गया। एक तेज प्लेजर वेव ने मिन्युई को हिला दिया। उसने झटके से रिएक्ट करके बोला, शेन्युन, ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। उसी वक्त एक और जगह पे चन्ना सोफे पर लेटी हुई थी और फोन पे एक्साइटेड टोन में बात कर रही थी। शिनशिन, एक मेल स्टूडेंट कह रहा है कि वो मुझे 3 लाख देगा शॉप खोलने के लिए, और अगर मैं 3 महीने काम करूँ तो मुझे 2 लाख की कार भी देगा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे मेंटेन करना चाहता है। दूसरी तरफ वाली लड़की ने तुरंत इंटरप्ट किया, नाना तुम्हें लगता है तुम स्कैम हो रही हो। पर चन्ना ने पक्का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कुछ बार मिल चुकी हूँ, पिछले बार उसने कार भी ली थी मेरे से। चियान ने फिर से पूछा, उसकी एज क्या है, मुझे याद है जो तुम्हें कार दिलाते हैं वो सब मिडिल एज मैन होते हैं। चन्ना बोली, वो तो सिर्फ 21 साल का है। चियान जो मास्क लगाई हुई थी शॉक में गई, अरे इतना यंग और ऑलरेडी लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है, तो हैंडसम भी होगा। चन्ना शर्मा के बोली, थोड़ा हैंडसम है। चियान ने एनालाइज किया, सोचो एक रिच हैंडसम यंग लड़का तुम्हें 3 लाख शॉप खोलने के दे रहा है और 2 लाख कार फ्री में, क्या टेंशन है फिर। चन्ना खिड़की के पास गई, सिटी को देखते हुए बोली, पर मैं उसे 5-6 साल बड़ी हूँ। चियान ने तुरंत कहा, अरे उसमें क्या है, लोग कहते हैं ना लड़की अगर 3 साल बड़ी हो तो सोना चांदी समान, तुम तो 5-6 साल बड़ी हो, मतलब डबल गोल्ड है। चन्ना थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, पर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। चियान ने नेल कट करते हुए समझा, गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं। नाना तुम इतनी स्टूपिड क्यों, ऐसे लड़के के लिए वाइफ होने पर भी लोग स्नैच कर लेते हैं। चन्ना शॉक होकर बोली, चियान तुम क्या बोल रही हो। चियान हंसकर बोली, अगर तुम इतनी कंफ्यूज हो तो उस छोटे शुगर डैडी को मुझे दे दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चन्ना हैरान, पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। चियान ने हंसते हंसते बोला, बॉयफ्रेंड तो ठीक है, पर अगर ऐसा शुगर डैडी मिले तो मैं तुरंत बॉयफ्रेंड को ड्रॉप कर दूंगी। फिर कैजुअल टोन में बोली, हाँ, जस्ट किडिंग, चलो चलो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गॉसिप करेंगे। फोन कट करने के बाद चन्ना थोड़ी ब्लैंक सी विंडो के बाहर देखती रही और उसकी आंखों के सामने बस शेन्युन का चेहरा था। वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। मीनवाइल होटल रूम में 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चल। मिन्युई थककर बिस्तर पर पड़ी थी, सांस फूल रही थी। उसने हल्के से शर्माते हुए पूछा, शेन्युन आज कुछ अलग फील हो रहा है। शेन्युन ने मुस्कुराते हुए आराम से पूछा, अलग, क्या ज्यादा स्ट्रांग था। मिन्युई ने ब्लैंकेट से अपना चेहरा आधा छुपा लिया और हल्की सी आवाज में बोली, हाँ 40 मिनट में 2 बार। शेन्युन उसके कान के पास झुककर बोला, अच्छा लगा, एक और राउंड करे। वो तुरंत बैठ गई, घबरा के बोली, शेन्युन क्या तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। शेन्युन ने मुस्कान के साथ कहा, मिन्युई मुझे याद है तुम्हें ये डांस आता है, इस बार तुम लीड लो। मिन्युई के गालों पे लाली आ गई। वो धीरे से बोली, मैं ऊपर, लेकिन मुझे आता ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं। शेन्युन ने उसे गले लगाते हुए बोला, सीख जाओगे, वैसे भी रियल प्रैक्टिस से ही तो एक्सपीरियंस गेन होता है। वो शर्माते हुए सिर हिला गई, एक हल्का सा किस और उसने हंसी में कहा, यू बैड बॉय। और फिर घपाघप फिर से शुरू। अगली सुबह मिन्युई वापस स्कूल चली गई। शेन्युन बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहा था, कोई क्लास नहीं है सुबह, आज थोड़ा और सो जाता हूँ। तभी उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ी। उसने फोन उठाया और तेज आवाज में बोला, रुको जरा, सिस्टम वाला लॉटरी टिकट चेक करना पड़ेगा। नंबर गिनते गिनते उसका दिल तेज धड़कने लगा। 3, 4, 14, 22, 26, 27 और ब्लू नंबर 1 सब मैच हो गए। शेन्युन जोर से चिल्लाया, होली क्रैप, 68 मिलियन युआन। उसने फटाक से बिस्तर से छलांग लगाई, कंबल हवा में उड़ाते हुए बोला, मुझे मॉम डैड को तुरंत बताना है। थोड़ी देर बाद शेन्युन ने अपने घर पे जोर जोर से चिल्लाते हुए एंटर करा, मॉम डैड मैं आ गया। मॉम हाथ कमर पर रखकर बोली, हाँ ठीक है तुम आ चुके हो, चिल्लाना बंद करोगे, पड़ोसी क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। शेन्युन ने बेचैनी से पूछा, डैड कहाँ है मॉम, जल्दी बुलाओ, एक जरूरी बात है। तभी डैड शक करते हुए बोले, क्या हुआ, फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या। शेन्युन ने एक कुर्सी खींच ली, दोनों को बिठाया और लॉटरी टिकट दिखाया। हम अमीर बन गए, मुझे 68 मिलियन की लॉटरी लगी है। मॉम ने उलझन से पूछा, बेटा स्कूल का स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या बकवास कर रहे हो। डैड ने भी गुस्से में कहा, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, कर्जा मैं संभाल लूंगा। लेकिन शेन्युन ने टिकट और फोन उनके सामने रख दिया और बोला, डैड लो लो लो, खुद चेक कर लो। डैड ने नंबर्स मिलाए और फिर जोर से चिल्लाए, यानी हम सच में जीत गए। मॉम के होश उड़ गए, सच 68 मिलियन की लॉटरी। डैड ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल 20% टैक्स के बाद भी 50 मिलियन से भी ज्यादा बचेंगे हमें। शेन्युन मुस्कान के साथ बोला, अब हमारे सारे कर्जे चुका सकते हो और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी।
मॉम ने खुशी से कहा, बेटा आज से तेरा नाम हमारे परिवार की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सेलिब्रेट आज हम घर पे नहीं बाहर करेंगे। शेन्युअन शर्माते हुए बोला, वैसे एक बात और है, मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए। डैड खुश होके बोले, बिजनेस टफ होता है लेकिन एम्बिशन अच्छी बात होती है। ऐसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहो यूज करो। मेरा सजेशन सिर्फ यही है, थोड़े पैसे हम रख लेते हैं कि अगर फेल हो जाओ तो आगे सपोर्ट मिले। शेन्युअन ने प्यार से कहा, मॉम डैड मैं सिर्फ 1 मिलियन लूंगा, बाकी सब आपके लिए ही है। डैड ने हंसकर एग्री किया। मॉम भी सपोर्ट देते हुए बोली, बेटा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जैंग जिंग के पास। उसके चेहरे पे अभी भी दंगे का निशान था। उसने चेन्ना को बुलाया और गुस्से से बोला, चेन्ना तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की देन है। चेन्ना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बॉस मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हें बदला लेना है तो उससे जाकर लो। जिन योंग ने गुस्से में कहा, चेन्ना ऐसे कैसे? कर्जा तो असली इंसान से वसूला जाता है, अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये सब सहना पड़ता क्या? जैंग जिन ने चेन्ना की तरफ देखा। उसकी नजरें उसके बदन पे घूम रही थी। उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। कुछ तो बात है इस औरत में, मुझे इस इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए इसे हासिल करना पड़ेगा। लेकिन चेन्ना ने अपनी यूजुअल टफनेस दिखाई। तुम्हारी लड़ाई का मुझसे क्या लेना देना? कल मैंने बोला था मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम ही जिद करके वहां बैठ गए। जैंग जिन का चेहरा डार्क हो गया। बहुत हो गया बहाना, कल दोपहर तुम अपनी पोस्ट छोड़कर गई थी। कस्टमर्स को ग्रीट करने वाला कोई नहीं था। सजा के तौर पे तुम्हें पूरे महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब ना ग्रीटिंग्स ना कमीशन, जब सुधर जाओ तब वापस आना। उधर चेन्ना की आवाज में गुस्सा था। ये सब किस बेस पे? मैंने कल छुट्टी मांगी थी। जैंग जिन हंस पड़ा, एक ठंडी सी जख्मी कर देने वाली हंसी। हाँ किस बेस पे पूछती हो? लगता है पहली बार रियल वर्ल्ड में काम कर रही हो। बिकॉज मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। उस कैपिटलिस्टिक लॉजिक ने चेन्ना को अंदर तक जला दिया। वो समझ गई ये सस्पेंशन एक्चुअली उसके कमीशन कट करने का प्लान था। एक महीने सिर्फ बेस सैलरी 1200 युआन रेंट के लिए भी काफी नहीं होंगे। चेन्ना की आंखों में समझ आ गई, ये इंसान तोड़ना चाहता है मुझे। उसने सीधे मुड़कर कहा, एक जनरल मैनेजर होके इतना घमंड? ये सिर्फ एक जॉब है, सबसे बुरा क्या होगा? मैं छोड़ दूंगी। ये सुनकर जैंग जिंग घबरा गया। तुरंत खड़ा होके बोला, चेन्ना रुक जाओ, इतने जल्दी डिसीजन मत लो, अच्छे से सोच समझ के लो। पर चेन्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेन्युअन उसकी एज कम लगती है लेकिन वो इन लोग से काफी डिफरेंट है। मुझे पता नहीं उसके क्या प्लान है, अगर मैं उसके साथ पार्ट टाइम भी काम कर लूं तो ये मेरी लाइफ का नया रास्ता बन सकता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सीधे जवाब देते हुए बोली, बस सोचने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ रही हूँ मतलब छोड़ रही हूँ। आधे घंटे बाद चेन्ना का मैसेज शेन्युअन के फोन पर आया, मैं तैयार हूँ रिजाइन करने के लिए। क्या तुमने कल जो कहा था उसका अभी भी मतलब रखते हो? शेन्युअन ने तुरंत रिप्लाई किया, कांग्रेस, तुमने मिजरी से निकलकर एक ब्राइट फ्यूचर चूज किया है। टॉप देखने का टाइम मिले तो बता देना, जो जगह सही लगेगी वही लॉक कर देंगे। मैसेज पढ़कर शेन्युअन की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, अब इन्वेस्टमेंट मिशन के बचे हुए 3 लाख का कोई अलग प्रोजेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। शेन्युअन टीचर ली के ऑफिस में एंटर करता है। हाय टीचर ली, मैं आ गया। लीजा जमीन पे बिखरे हुए बॉक्सेस उठा रही थी। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, शेन्युअन तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी, मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है पर चीजें बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी क्लास मॉनिटर को बुलाओ लेकिन वो भी बिजी है। शेन्युअन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज मेरे भी क्लासेस नहीं है। बताओ ये सब मूव करना है क्या? लीजा ने बाल संवारते हुए कहा, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स होती तो मैं कर लेती, लेकिन ये टेबल और कैबिनेट बहुत हैवी है। चलो पहले बुक शेल्फ और किताबें निकालते हैं वरना सब गिर जाएंगे। वो ऊपर रखे पेपर्स तक रीच करने की कोशिश कर रही थी। भी एक स्ट्रॉन्ग हाथ उसके पीछे से आया और पेपर्स का स्टैक उठा लिया। उस वक्त दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और लीजाओ का बदन हल्का सा शेन्युअन से टकरा गया। उसके गालों पर लाली, दिल तेज धड़कने लगा। ये पिछली बार से भी ज्यादा पास है, क्या शेन्युअन मुझे पसंद करता है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, शेन्युअन हो गया क्या? शेन्युअन ने स्माइल के साथ डॉक्यूमेंट्स रखे और बोला, बस हो गया टीचर। तभी बाहर से एक ग्रुप आवाज लगाते हुए आया, टीचर हम मदद करने आ गए। बच्चे अंदर आए और लीजाओ का रेड फेस देखकर सोचने लगे, टीचर का चेहरा इतना लाल क्यों है? शेन्युअन तुरंत बोला, चलो चलो तुम लोग ये फाइलिंग कैबिनेट उठा लो। सबने अपना काम शुरू कर दिया। लीजाओ कॉर्नर में खड़ी हो गई, अपने स्मूथ बालों को पीछे करते हुए। उसके दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, शुक्र है ये स्टूडेंट्स थोड़ा लेट आए वरना सब देख लेते हैं। शेन्युअन दिन ब दिन ज्यादा बोल्ड होते जा रहा है। पर ठीक है, लेकिन ऑफिस में भी? बट मुझे ये सब एक्साइटिंग क्यों लग रहा है? नहीं, ये गलत है, ये मेरा स्टूडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शेन्युअन ने टीचर की तरफ देखा और हैरानी से बोला, अरे टीचर का फेवरेबिलिटी 70 तक कैसे बढ़ गया? क्या थोड़ी देर पहले वाला छोटा सा टच इसका रीजन है? नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम तो टीचर की बड़ी हिप्स है। अगर कोई पतली सी लड़की होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मजा तो यह है कि टीचर की फेवरेबिलिटी बढ़ गई। शायद मुझे टीचर के घर जाके अपना रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ग्लीपल सीन चेंज होता है स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर दूर एक ड्रीमी कैफे में। कुछ सुंदर लड़कियां बैठी हुई एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, जैंगपेंग सुना है तुमने वो गाड़ी 2,80,000 कैश में ली है? ग्रेजुएशन से पहले एक लग्जरी कार चला रहे हो, वाह। तुमने तो 99% ऑफ द क्लासमेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। जैंगपेंग ने नखरे दिखाते हुए अंदर अंदर सोचा, डैम इट, वो मिनहुई तो भोली बनती फिरती है और मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे जैसे बंदे को लड़कियों की कमी कभी होती ही नहीं, खुद ही लाइन में लग जाती है। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, कुछ लोग तो बीबीए को भी डाउनग्रेड समझते हैं। आज बैठी हुई एक लॉन्ग हेड गर्ल ने कहा, अरे वाह, अब तो तू कंप्लेन भी कर रहा है। देख तेरी फैमिली इतनी रिच है। बिल्कुल, कुछ लोग तो 4-5 साल जॉब करके भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैंगपेंग ये सब सुन के अपनी आप में खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कैफे के बाहर गई और उसके होश छोड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तो चाय भी थूक दी। दिल में सिर्फ एक ही बात घूमी, होली क्रैप, ये लड़की तो कमाल की है। वो लड़की कोई और नहीं, चन्ना थी, जो बाहर आराम से बैठी हुई थी।
तभी जैंग पेंग की नजर उसकी टांगों पे अटक गई। वाह कितने अमेजिंग लेग्स हैं, ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी 10 साल की जिंदगी दे दूंगा। पता नहीं ऐसी परफेक्ट लड़की किसके हाथ लगेगी। इतने में एक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी देखकर चिल्लाई, अरे देखो ये ड्राइवरलेस कार कितनी हाई एंड लग रही है, कौन सी गाड़ी है ये? जैंग पेंग ने शान से जवाब दिया, ये तो टॉप मॉडल M9 है। और तभी शेन्युआन उसी गाड़ी के पास गया। लॉन्ग हेड लड़की ने हैरानी से कहा, अरे ये तो शेन्युआन है ना? जैंग पेंग अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? उसके घर का तो दीवाला निकल गया था ना, फिर ये गाड़ी कैसे? इतनी दूर से चन्ना ने हाथ हिलाकर बुलाया, शेन्युआन इधर आओ यहाँ। उसकी बुलंदी ने सबको चौंका दिया। जैंग पेंग तुरंत पलट कर देखता है और सोचता है, ये खूबसूरत लड़की शेन्युआन का इंतजार कर रही है। चन्ना ने प्यार से मुस्कुराकर बोला, बॉस का मैसेज आया है, वो अभी आ रही है। वैसे गाड़ी चलाकर देखी कैसी लगी? शेन्युआन अपना ड्रिंक सिप करते हुए बोला, नॉट। लंबे बालों वाली लड़की ने जैंग पेंग के कानों में फुसफुसाया, लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैंग पेंग ने अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।